आज जो होगा ये आपको जानते हैं, बायोलॉजी के 200 क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, और ये 200 क्वेश्चन का सोल्यूशन जो होगा ऐसे ही आपको टेस्ट होगा, सुपरफास्ट टेस्ट होगा, और आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग का तैयारी भी पता चल जाएगा कि घर पर रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि 20 आप लोग को साइंस का टेस्ट दिया गया था, आप सभी को पता होना चाहिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। बायोलॉजी का 200 क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका ये सोल्यूशन है, और सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन है, लगाइए इसे। लास्ट में मैं बताऊंगा कि इसका सेफ स्कोर क्या था। चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसे लगाइए कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। आप मेरा नाम नहीं लेते, सबका नाम लेते हैं। चलो 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 यहां पर देखिए, ये पूछ रहा है जीव विज्ञान शब्द के पहले, जीव विज्ञान जो शब्द है सबसे पहले प्रयोग किए गए थे किसके द्वारा, लैमार्क और ट्रेविरेनस द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, डी आंसर यहाँ पर डी लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं, मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी पूछ रहा है, जीव विज्ञान के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी पूछ रहा है, ये कौन से हो जाएंगे, जिनका नाम है एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, अरस्तु हो जाएंगे। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का हो जाएंगे, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बोटनी, फादर ऑफ बोटनी किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। लगाइए सभी लोग क्वेश्चन लगाइए, मैं देख रहा हूं सभी लोग क्वेश्चन लगाने अब शुरू कीजिए, समय बर्बादी करने से कोई फायदा नहीं। तो ये कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को, थियोफ्रेस्टस जो है ये बोटनी का यानी कि वनस्पति विज्ञान के पिता के रूप में जाने जाते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन 4 देख लीजिए, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन, तो चिकित्सा शास्त्र के जनक हो जाएंगे हिप्पोक्रेटस, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। और जस्ट उसके नीचे ही देखिएगा, यानी कि जीव विज्ञान के देखिए पिता पूछे जंतु विज्ञान अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के पिता पूछे ये हो जाएंगे थियोफ्रेटस, और वहीं आपको देखिएगा कि चिकित्सा शास्त्र के जनक हो जाएंगे हिप्पोक्रेटस। और 5वें नंबर क्वेश्चन देखिए कि अगर कोई चिकित्सा शास्त्र के आपको विद्यार्थी है, यानी मान लीजिए आप डॉक्टर बनने वाले हैं, आप चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो आप किसका नाम लेकर शपथ लेंगे, तो जो उसका फादर है, यानी चिकित्सा शास्त्र में जो सबसे बड़ा उपलब्धि हासिल किया है, यानी कौन हो जाएंगे, हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस के नाम से क्या होगे, तो आप लोग शपथ लेंगे, यानी डॉक्टर किसके नाम से शपथ लेते हैं, हिप्पोक्रेटस के नाम से। चलिए चलिए क्वेश्चन लगाइए, चलो क्वेश्चन देखो आगे 6 देख लो, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी होता है एक माइकोलॉजी होता है, सो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है बताओ, फाइकोलॉजी में एल्गी यानी किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए सभी लोग। चलो 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 क्वेश्चन करो अब, बदमाशी नहीं। यहां पर देखो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, शैवाल में देखोगे कि क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और शैवाल और कवक मिलकर क्या बनाते हैं, शैवाल और कवक में दोनों में गठजोड़ हो जाता है, ये बन जाता है लाइकेन। और लाइकेन को क्या कहा जाता है, लाइकेन से क्या प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है लिटमस पत्र, जिससे हम लोग अम्लीयता क्षारीयता मापते हैं। अब यहां पर देख सकते हो कि इसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में, और माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कवकों का अध्ययन किया जाता है, कवकों का, ये भी याद रखिएगा। आगे देखो क्वेश्चन 7, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, पुष्प का अध्ययन क्या कहलाएगा। टोटल 200 क्वेश्चन है, तो थोड़ा स्पीड में चल रहा हूं कि आप लोगों का अच्छे से आंसर मिला लो और क्वेश्चन भी देख लो। चलो चलो क्वेश्चन लगाओ, तो ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या होता है, एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। अब देर आई है कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, सो माइकोलॉजी में देखिएगा मैंने आपको बताया किसका होगा, माइकोलॉजी में हो जाएगा कवक का, किसका होगा, फंगी का, यानी कि कवक का हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस वर्गीकी के पिता कहा जाता है, वर्गीकी यानी कि फादर ऑफ टेक्सोनोमी, फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसे कहा जाता है, वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है, ये हो जाएंगे कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस हो जाएंगे वर्गीकी के पिता। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी। जंतु विज्ञान के पिता हो जाएंगे जो आपको अरस्तु, थियोफ्रेटस हो जाएंगे आपको वनस्पति विज्ञान के पिता। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए 10 देख लीजिए, पुष्पी पादकों को किसमें रखा जाता है, पुष्पी यानी पुष्प होगा, यानी पुष्प होगा तो उसको किसमें रखा जाएगा, पुष्पी पादपों को तो किसमें रखा जाएगा, बताइए। आसान क्वेश्चन है, पुष्पी पादकों को किसमें रखा जाता है बताओ, इसका आंसर लगाओ 10 का आंसर। क्या रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन करोगे तो एक भी क्वेश्चन गलत ना होगा, ना करोगे तो सब क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। फेनेरोगेम्स में रखा जाता है, फेनेरोगेम्स में जो रखा जाता है ये पुष्पी पादपों को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखो,
क्वेश्चन नंबर 11, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है आप लोग जानते हैं? सो वर्गीकरण की आधारीय इकाई है स्पेसिस या जाति। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा, सी। जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाना है आप लोग, होप आप लोग क्वेश्चन बनाकर रखे होंगे। एकदम आशीर्वाद है चंदन। चलो क्वेश्चन आप लगाओ प्लीज, सभी लोग क्वेश्चन लगाओ। देखो बड़ा बड़ा आप कमेंट करोगे तो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक ना, और ये वीडियो आपको जाता है सब जगह तो दिक्कत हो जाएगा ना। चलो यहाँ पर निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है। अब देखो 30 दिन आपके एग्जाम में बचा हुआ है, 30 से 32 दिन, अगर उस डेट में एग्जाम हो जाएगा तो अगर समझ लो कि शुरू वाले शिफ्ट की बात कर रहे हैं हम, तो अब आपको जीव जान लगा देना है, डरना नहीं है, जीव जान लगाना है, ठीक, डरना नहीं है। या ना कि डरा रहे हैं सब लोग कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सबसे बड़ा चीज की मार्केट में सभी लोग डराने वाले तुम लोगों को पैदा लिए, ठीक ना, पता नहीं कैसे आकर लोगों को डराने लगते। बहुत आसान तरीका से एग्जाम निकलेगा, पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, नया चीज मत पढ़ो, एक ही बुक को बार बार पढ़ो, रिवीजन करो, देखो एग्जाम आराम से निकलेगा, ठीक ना। निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है और एटीपी को क्या बोला जाता है? कोशिका के करेंसी बोला जाता है, इसे भी याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। क्वेश्चन 13 दे रहा है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं, यानी जीवाणु की ये सब आपको भाग है, गोलाणु, वाइब्रियो, दंडाणु, स्पाइरिला, ये जो होता है गोलाणु हो जाएगा। गोलाणु जो होगा ये सबसे छोटा होता है, ठीक ना, इसका गोल गोल होता है, ये याद रखिएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। दलहनी फसलों में कौन से जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु आपको वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर, तो ये दलहनी पौधों में पाया जाता है और इसका नाम है राइजोबियम। कौन हो जाएगा? राइजोबियम जीवाणु हो जाएगा। ये जीवाणु है, बैक्टीरिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन देखते हैं। हाँ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था? अच्छा खासा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 200 है, इसलिए आपको थोड़ा स्पीड तो चलना ही पड़ेगा। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था? वायरस का खोज किसने किया था ये बताना है। सर्वप्रथम वायरस की खोज किसने किया था? ये किए थे इवानोस्की ने। इवानोस्की ने सबसे पहले वायरस की खोज किया था, इसलिए फादर ऑफ वायरस इसे बोला जाता है। वायरोलॉजी, वायरस नहीं, वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, कुत्तों के काटने से विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है। कुत्ता अगर पागल काट लेता है तो तुमको पानी से डर लगने लगेगा। कुत्ता अगर काट लेगा तो वो हफनी जैसा तुमको बीमारी हो जाएगा, उसे बोला जाता है हाइड्रोफोबिया। और ये एक रेबीज पाया जाता है, रेबीज, और रेबीज के कारण ही देखोगे क्या होता है तुम्हारा, ये हाइड्रोफोबिया हो जाता है कुत्ता काटने से। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी। और इसका टीका की खोज किसने किया था? लुईस पाश्चर ने किया था, इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं 16 के आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवाल की पूछ रहा है भाई, शैवाल की कोशिका भित्ति पूछ रहा है, ये किसकी बनी होती है? तो शैवाली की कोशिका भित्ति जो बनी होती है सेलुलोज, स से शैवाल, स से सेलुलोज, शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। देखो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जो कि बाहरी आवरण होता है, मजबूती प्रदान करता है, ठीक ना, कठोरता देता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होते हैं? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग हो सकता है, यानी थायरोक्सिन हार्मोन जो होगा कम श्रावण होगा, जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा कि थायराइड ग्रंथि बढ़ जाएगा, जिसे गलगंड रोग कहा जाता है। तो किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है यह बताना है। तो लेमिनेरिया, लेमिनेरिया से आपको देखोगे इससे शैवाल प्राप्त होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखिए 19, निम्न में से कौन से सौपोषी होता है? सौपोषी कौन इसमें होगा? सौपोषी मतलब होता है दो प्रकार के होते हैं, सौपोषी, परपोषी। सौपोषी मतलब खुद ही खाना बना लो, परपोषी मतलब किसी और के खाना पर आप आधारित है। जैसे हम लोग क्या हो गए, हम लोग खुद खाना बनाते हैं, हम लोग तो किसी के खाने पर आधारित होंगे तो हम परपोषी हो जाएंगे, और खुद से बनाएंगे तो सौपोषी। तो जितने भी आपको उत्पादक होते हैं या जितने भी क्लोरोफिल वाले जो अपने से खाना बनाते हैं वो सौपोषी होते हैं। तो निम्न में से कौन से सौपोषी हो जाएंगे? ये हो जाएगा शैवाल। शैवाल इसमें से सौपोषी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अब दे रहा है कवक, क से कवक, क से कोशिका भित्ति, क से किसकी बनी होती है? काइटिन की, यानी कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, और ये याद रखिएगा क्वेश्चन। और शैवाल की बनी होती है सेलुलोज की, एक बात ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? काइटिन हो जाएगा। 20 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 21 देख लीजिए, कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में होता है? कवक जो होते हैं अपना रिजर्व कर लेते हैं भोज्य पदार्थ, ये किस रूप में रिजर्व करते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में, तेलकायों के रूप में,
अल्कोहल के रूप में, स्टार्च के रूप में, एलिमिनेट करो। अगर नहीं भी आ रहा है तो इसे एलिमिनेट करो, आराम से आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा बताओ इसका? ये हो जाएंगे ग्लाइकोजोन के रूप में। कवक क्या करता है? ग्लाइकोजोन के रूप में। और हम लोग भी अपना एनर्जी किसमें रिजर्व कर देते हैं? ग्लाइकोजोन के रूप में ही कर देते हैं। इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछे तो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22, डबल रोटी के निर्माण में आने वाले कवक कौन है? डबल रोटी के जो निर्माण किया जाता है इसमें कौन सा कवक का काम आता है ये बताना है। लगाइए तो डबल रोटी, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के एग्जाम में बार बार पूछता है कि डबल रोटी के निर्माण में कौन सा कवक काम में आता है। तो ये होता है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी एक क्या है? कवक है कि जो डबल रोटी के निर्माण में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन जो है, देखो एक बात समझ लेना, सबसे अधिक जो बनाए जाते हैं ना एंटीबायोटिक, वो तो बनाए जाते हैं बैक्टीरिया से, लेकिन सबसे खतरनाक और जहरीला जो होता है, जो बनाए जाते हैं जैसे कि जहर होता है, वो कवक से प्राप्त होता है। और कुछ कवक से भी एंटीबायोटिक बनाए गए। जैसे सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। किसने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये भी कवक से बनाया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधे से मिलकर बनता है, सहभागिता होता है लाइकेन कवक और किससे मिलकर बनता है? फंगी से मिलकर बनता है, शैवाल से। कवक शैवाल दोनों अपने में दोस्ती कर लेते हैं। कवक कहता है हमारे पास तो क्लोरोफिल है, नहीं सॉरी, शैवाल कहता है हमारे पास तो क्लोरोफिल है, लेकिन हमारे पास वैसा जाइलम फ्लोएम जैसा कोई चीज नहीं है। तो वो बोलता है, फंगी बोलता है ठीक है हमारे पास है, चलो दोनों मिलकर खाना बना लेते हैं, दोनों बांट लेते हैं। तो ये क्या होगा? कवक और किसका हो जाता है? कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन बना लेते हैं। ये याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। और लाइकेन किसका सूचक है? तो आपको देखिएगा ये प्रदूषण का सूचक है। ये भी याद रखिएगा क्वेश्चन, वायु प्रदूषण। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25 देख लो, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? जो खाली चट्टान पर उगता है लाइकेन, उसे क्या कहा जाएगा ये आपको बताना है। खाली चट्टान पर जो उगने वाला होता है इसे क्या कहा जाता है? सेक्सिकोल्स बोला जाता है। सेक्सिकोल्स, ये आपको चट्टान पर खाली उगते हैं लाइकेन है। क्वेश्चन 26 देख लो, मिर्गी जो होता है ना, मिर्गी में कौन सी औषधि से लाइकेन प्राप्त होता है? यानी मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से, माफ करना, ये लाइकेन से बनता है। किस लाइकेन से मिर्गी की औषधि प्राप्त होता है? तो ये याद रखिएगा, परमेलिया से प्राप्त होता है। किससे? मिर्गी की औषधि परमेलिया से बनता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देख लो। क्वेश्चन 27 देख लो, 27, निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह वनस्पति जगत का उभयचर है? कौन से पादप समूह है जो कि वनस्पति जगत का उभयचर है? ये बताना है आप लोगों को, कौन सा पादप समूह है जो कि वनस्पति जगत का उभयचर है। लगाइए, बहुत अच्छा। चलो ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तुम हो ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटस हो जाते हैं जो कि वनस्पति जगत के उभयचर कहे जाते हैं। 28 देख लो, किस वर्ग के पौधे में बीज तो बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे में लगे रहते हैं? बीज बनता है लेकिन बीज जो है पौधे में ही नग्न रूप से लगे रहते हैं। ये कौन से पौधे कहलाएंगे? किसके अंतर्गत आएंगे ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 लगाइए बबुआ लोग। क्वेश्चन नंबर 28 को हो जाएगा, इसे ही तो जिम्नोस्पर्म बोला जाता है ना, जिम्नोस्पर्म बोला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, डी। क्वेश्चन 29 देख लो, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है ये आपको बताना है। लगाइए, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होगा? तो सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। और साबूदाना देखे होगे ना तुम लोग, साबूदाना किससे बनता है ये भी बता दो। साबूदाना किससे बनता है ये लगाइए क्वेश्चन। मैं कुछ सेकेंड आपको दे रहा हूं क्वेश्चन देखने के लिए, बात ध्यान में रखिए। वैसे पीडीएफ डाल दिया गया था, साबूदाना साइकस से ही प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 31 देखो, गाजर इनमें से क्या है? गाजर बताना है इनमें से क्या है। गाजर जो होता है उसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा से मिलता है। गाजर हुआ, मूली हुआ, ये सब जड़ के अंतर्गत आते हैं। क्या होते हैं? ये जड़ होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो ये क्या हो जाएंगे? जड़ हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए, आलू भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कहा जाता है। आलू एक प्रकार का तना है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, यह भूमिगत रूपांतरित तना है और इसे क्या कहा जाता है? इसे कंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंद कहा जाता है। ये याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आपको छूटेगा, आराम से बस आपको टेस्ट लगाते चलना है। हल्दी के पौधे के खाने योग्य भाग कौन सा है? हल्दी के पौधे के खाने योग्य जो भाग है ये कौन सा? हल्दी का पौधा का कौन सा खाने योग्य भाग होता है? इसका नाम है प्रकंद। प्रकंद होता है, हल्दी का होता है, तुम्हारे अदरक का होता है, ये सब। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देख लो, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प बनते ही नहीं, वो पौधे जिनमें कभी पुष्पे ना बनते हैं, ये कौन से कहलाएंगे? बताइए, लगाइए। क्वेश्चन नंबर 34 सबसे अच्छा क्वेश्चन है। नहीं बनते हैं भाई,
चलो चलो जल्दी जल्दी लगाओ। जो पुष्प में बनते ही नहीं है इसे कहा जाता है क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन 35, संसार के सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है, यानी सरकार के संसार माने पूरे विश्व में सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न कौन करता है ये बताना है। संसार के सबसे बड़ा पुष्प कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा रफलेसिया। रफलेसिया हो जाएगा ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। अवलोफिया जो हो जाएगा छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन 36 देख लो, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे के सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन बनाने के लिए, विकास करने के लिए जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे पौधे का महत्वपूर्ण अंग कौन सा हो जाएगा? जहां पर निषेचन होगा, यानी कि क्या होगा? पुष्प हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 37 देख लो, एक सत्य फल परिवर्धित होता है, एक ट्रू फल। ट्रू मतलब कि जो फ्रूट होता है किसका परिवर्धित होता है, किसका रूप होता है? तो एक सत्य फल परिवर्धित होता है कहां से? अंडाशय से भैया होगा। कहां से होगा? अंडाशय से होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। क्वेश्चन 38 देख लो, निम्न में से कौन सा एक असत्य फल है? यह बताना है। फॉल्स फल कौन सा है? असत्य फल में सबसे पहला नाम इसी का आता है। और असत्य फल में कौन सा हो जाएगा? नाशपाती भी आता है ना। सेव हो जाएगा। कौन हो जाएगा यहाँ पर? सेव हो जाएगा। सेव क्या है? एक असत्य फल है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लो, लीची फल के खाने योग्य कौन सी भाग है? ये मुजफ्फरपुर की लीची प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर की लीची प्रसिद्ध है, तो लीची के कौन से भाग हम लोग खाते हैं? तो लीची का हम लोग खाते हैं एरिल वाला भाग। एरिल वाला भाग खाते हैं लीची का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? कीटहारी पादप माने समझ रहे हो, छोटे छोटे कीटों को खा जाता है पकड़कर, सो कीटहारी पादप कहलाता है। इसमें से कौन सा एक कीटहारी पादप है? तो घटपर्णी। घटपर्णी क्या हो जाएगा? एक कीटहारी पादप हो जाएगा। क्वेश्चन 41 देख लो, आम का वनस्पति नाम क्या है? आम जो खाते हो ना तुम लोग, फलों के राजा आम जिसे बोला जाता है, तो आम के वनस्पति नाम बताना है। तो इसका होता है पाओ क्रिकेटस। तो आपको किसका होता है? मोर का होता है ना। ये तो मोर का होता है, ठीक। ये याद रखिए। ये जो होता है आम का होता है मैंगिफेरा इंडिका, और मनुष्य का क्या होता है? होमो सेपियंस होता है। आगे देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 42 देख लो, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है ये बताना है आप लोगों को। तो सबसे लंबा अभी जीवित वृक्ष कौन सा है ये लगाइए क्वेश्चन। सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो हो जाएगा ये कौन हो जाएगा? ये बताओ। सिकुआ का वृक्ष हो जाएगा ना। सिकुआ। सिकुआ जो हो जाएगा ये सबसे लंबा आपको हो जाएगा वृक्ष। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त की जाती है? कॉफी में क्या पाया जाता है? कॉफीन पाया जाता है, कैफीन। और आपको कर्नाटक में ये ज्यादा होता है। ये देखोगे, ये पूछ रहा है कि पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? तो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है, ये याद रखिएगा। और जो चाय प्राप्त होता है वो कहां से? वो तो पत्ती का बनता है ना। क्वेश्चन नंबर 44 देख लो, तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? सो तंबाकू जो खैनी तंबाकू जो होता है ना, उसके पत्ती में क्या पाया जाता है बताना है। तो तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। निकोटीन पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। क्वेश्चन 45 देख लो, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। सो तारपीन का जो तेल प्राप्त किया जाता है ये किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है बताना है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? लगाइए क्वेश्चन, देखिए, लगाओ क्वेश्चन। बहुत अच्छा। क्वेश्चन 45 लगाइए। अभी तक पीछे ही आप लोग हैं जी। बहुत अच्छा। तारपीन के जो तेल प्राप्त किए जाते हैं ये चीड़ से प्राप्त किए जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए, बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है ये बताना है। तो बांस एक प्रकार का बहुत तीव्र गति से बढ़ने वाला घास में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बांस घास में आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी होगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 47, हीरोइन प्राप्त किया जाता है। ये हीरोइन जो है ना, वही नशा वाला हीरोइन। ये नशा वाला हीरोइन जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में होता है। हीरोइन वो हीरोइन नहीं, हीरोइन हो हीरोइन का तो गाना है ना, नशा में रहेलू तो खिया गांजा तो पिएलू। आए गाना एगो है ना, हीरोइन हो हीरोइन नशा तो करेलू कहता खिया गांजा मारेलू। तो हीरोइन वो वाला हीरोइन, हाँ वो हीरोइन ना नशा वाला। तो ये क्या होगा? अफीम के पोस्ता से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी। क्वेश्चन 48 देख लो, पौधे में जल का परिवहन निम्न में से किसके द्वारा होता है? पौधे में जल का परिवहन जो होता है इसमें से किसके द्वारा होता है ये बताइए, ठीक। लगाओ क्वेश्चन। लेकिन गाना बड़ा बढ़िया लगता है ना, हो हीरोइन वाला खतरनाक एकदम लगता है, ठीक। मतलब लगभो करती है चौचक, वो उसमें जो है ना बहुत खतरनाक लगती है, ठीक। तो पौधे में जल का परिवहन ज्यादा मत उड़ो, ठीक।
जितना बोलते हैं उतना ही सुना करो। चलो अब लगाओ। पौधे में जल का परिवहन निम्न में से किसके द्वारा होता है? भैया जो पौधे में जल का परिवहन होता है, जौ से जाइलम, जौ से जौल, यानी जौ से जाइलम द्वारा। जाइलम क्या है? उत्तक है, और उसके द्वारा ही क्या होता है? परिवहन होता है। ठीक ना? लॉलीपॉप ना रे बबुआ, तोरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जल के लिए क्या होता है आपको? जाइलम, और खाद्य पदार्थों के लिए क्या होता है? फ्लोएम। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछे तो। अब 49 देख लो, किस विटामिन के कमी से जनन क्षमता कमी हो जाएगी? जन्म क्षमता कमी हो जाएगी, बचवे ना पैदा होगा। ठीक है, तो ये बताना है किसकी कमी से, कौन से विटामिन से जनन क्षमता कमी हो जाएगी। यानी कि तुम्हारा जनन क्षमता कमी हो सकता है विटामिन ई, टोकोफेरोल, टोकोफेरोल से कमी हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। हड्डी वाले बीमारी जो होते हैं विटामिन डी के कारण होता है, कमी के कारण, मतलब कैल्सीफेरोल के कारण। और विटामिन बी1 देखोगे, थायमीन जिसे कहा जाता है, बेरी बेरी हो सकता है, विटामिन ए के कारण रतौंधी हो सकता है। ये सब आपको पता ही है, अब ज्यादा बताने की इससे क्या फायदा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 50, धान में खैरा रोग होता है। धान में खैरा रोग किसके कारण होता है ये बताना है। सर जी करेंट अफेयर का कराइए, पढ़ाइए। सर करेंट को क्या करे बताइए ना, आपकी बुक लेकर पढ़े। अरे करेंट, ओहो, करंट के लिए क्या सोचना है? करंट कुछ कुछ कराया जा रहा है शॉर्ट में, कुछ कुछ आपको ऐसे बताया जा रहा है। चिंता काय को करियो भाई, करंट मत चिंता करियो, हम भाई ना लास्ट में करंट खिंचवा दिया जाएगा। चाहे अभी से कोशिश करेंगे कि कुछ कुछ करंट तुम लोगों को टेलीग्राम में डालते रहे, पढ़ते रहो तुम लोग बुबुआ लोग। ठीक ना? चिंता करने की कोनो जरूरत ना है। चलो, धान के खैरा रोग का तत्व की कमी से होता है, जास्ता के कमी से हो जाता है खैरा रोग में। आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 51 देख लो, किस क्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? क्या होता है? किस क्रिया के द्वारा आपके फल पौधे में ऑक्सीजन का निकास हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन निकलेगा, कार्बन डाइ लेगा पौधा। इसे ही तो प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल लेते हुए, क्लोरोफिल मतलब होगा ही होगा, हरा होगा पौधा तो खाना बनाता है पौधा। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होगी? प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होगी ये बताना है तुम लोगों को। चलो लगाओ। ये देख लो सेठी बाबू क्या लिख रहे हैं। एसके झार सर बोलते हैं कि करेंट अफेयर से 13 क्वेश्चन आता है। 6 बार एग्जाम हम दिए और तुम बात कर रहे हो कि यहां से आता है। इस बार भी एग्जाम में हमारा रिजल्ट है एक्साइज में, और तुम बात करो कि वो सर जी वो बात बोल रहे हैं। हमको ना समझ में आता है कि प्रत्यक्ष तुम लोग के सामने दिखाई दे रहा है तो प्रमाण की जरूरत है जी। अरे बबुआ, प्रमाण की क्या जरूरत है? क्वेश्चन पेपर तुम्हारे सामने है, क्वेश्चन पेपर हम करा रखे हैं, जो एग्जाम हुआ एक्साइज का उसमें देख लो। अरे कौन एग्जाम बिहार पुलिस का हुआ है कि जिसमें 13 को करंट अफेयर दिया है जी? हो सकता है कि नया सिलेबस जोड़ रहा है, नया चीज करे तो उसमें दे दे करंट अफेयर, लेकिन एक 13 को करंट अफेयर दे देगा तो एकदम पेपर में इजी हो जाएगा। करंट अफेयर जितने बढ़ाएगा पेपर उतने इजी होते रहेगा। करंट अफेयर थोड़े ना कुछ को है होता है, बुड़बक जैसा कभी कभी तुम लोग बात करने लगते हो। हम एग्जाम में बैठ कर आते हैं तो वो मरैया खत्म होगा, बुजुर्ग हो गए ना तो इनको दान भी हम निकालते एग्जाम तुम लोग को डंके के चोट पर ही था, और भी आसान कंपटीशन था। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होगी भैया? लाल रंग में होगी, लाल रंग में होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देख लो, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल देखो हरित लवक, यानी क्लोरोफिल में कौन सी धातु मौजूद होती है? क्लोरोफिल में कौन सी धातु मौजूद होगी भैया? मैग्नीशियम मौजूद होगा। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होगा भैया? लोहा मौजूद होगा। ये पूछे इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होगा भैया? जास्ता मौजूद होगा। विटामिन B12 में कौन सा मौजूद होगा भैया? कोबाल्ट मौजूद होगा। तो ये सब आपको देखोगे क्वेश्चन बनेगा तो हलवा क्वेश्चन बनेगा, लगा लेना आराम से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाले ऑक्सीजन कहां से आते हैं? प्रकाश संश्लेषण पर की देखो क्वेश्चन है। अब देखते तुम लोग आंसर क्या लगाते हो, ठीक ना? लगाओ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, लगाओ अब आंसर। चलो क्वेश्चन लगाओ, 54 लगाओ, 54 54 के रवि गुप्ता ये लगा रहे हमारे बाबू। अरे सोना, ऐसे कैसे लगा दे भाई? बीपीएससी के क्वेश्चन पूछ ले रहे, ये बीपीएससी में क्वेश्चन वहां पूछ ले रहे पीटी में, और सब लोग तोरे जैसन गलती कर दिलस, ठीक ना? चल लगाओ क्वेश्चन, ये कहां से आता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो आता है मुक्त होने वाला ऑक्सीजन कहां से आता है बताओ? कहां से आएगा? जल से आएगा। कहां से आएगा? जल से आता है। 54 के आंसर क्या लगा लोगे? 54 के आंसर जल लगा लोगे। जल, जल ही जीवन है। हलवा गलती कर दिया रवि गुप्ता। बताओ आगे देखो क्वेश्चन नंबर 55, रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि रात में क्या आ जाता है? डाइन सब आ जाती है। तो बताओ रात में वृक्ष के नीचे नहीं सोया जाता है।
ये वाला क्वेश्चन 10 बार से ज्यादा कर चुके, बढ़िया चीज है। और एक क्वेश्चन को 50 बार करो, 100 बार करो, वही रिजल्ट देगा। देखो नया चीज पढ़ोगे ना भैया, कुछ ना होने वाला है। नया चीज बुक की कमी है जी। कल कोनो बुक आएगा राइटर का, परसों कोनो बुक आएगा राइटर का, तरसों कोनो बुक आएगा राइटर का, हरसों कोनो बुक आएगा, लेकिन एक ही बुकवा को बार बार पढ़ो। माइनर डिफरेंट के चलते तुम लोग बुक बदल देते हो। मैं बार बार बोलता हूं कि अभी समय है ऑनलाइनर बुक उठाने का। महेश बंडवाल का अगर है तो है, नहीं तो बोलो हम सारा वीडियो ही करा देते हैं, एक ही बार में काम खत्म कर देते हैं। महेश बंडवाल को एक सब्जेक्ट को एक दिन में मार देते हैं, धुआं धुआं हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तुम लोगों को समय देना पड़ेगा। महेश बंडवाल के लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, मार देंगे एक ही बार में, ऑल लिनियर है, धाय 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 खत्म हो जाएगा। क्या दिक्कत है? और वहीं से कोई इकट्ठा क्वेश्चन आएगा, एकदम बिजोड़ क्वेश्चन आएगा, कोनो दिक्कत ना होगा। चलो, रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने वाले सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि रात्रि में क्या करते हैं वो CO2 छोड़ते हैं। क्या छोड़ता है भैया? पेड़ CO2 छोड़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर ए हो जाएगा, ये CO2 छोड़ता है। चलो करा दें, एक ही शर्त पर कराएंगे, एक ही शर्त पर कराएंगे। शर्त हमारा एगुड़े है कराने का, बस समझ लो क्या शर्त है। समझ गए ना? समझे? समझ जाओ क्या शर्त है। चलो लगाओ यहां पर क्वेश्चन 56 लगाओ। ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है तो उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होगा? लगाओ यहां पर क्वेश्चन, ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होगा? तो इसमें अंतिम उत्पाद में बनता है CO2 और जल। क्या बनता है ऑक्सीश्वसन में? CO2 और जल बनता है ना, ये याद रखिएगा। आगे समझ गए? हाँ सब समझ गया। हाँ सर जी करा दीजिए, मंजूर है ना? पहला नंबर बोल रहे कराएंगे, तभी देखो रिजल्टवा तो सबके हम दिवाएंगे, तुम लोग के सभी का रिजल्टवा होगा। एक बात समझ लो, रिजल्टवा तो होगा। रिजल्टवा वही बुड़बक करना होगा जो रिवीजन नहीं कर रहा है, इधर उधर मुंह ताक रहा है, इधर उधर ये काम कर रहा है फालतू वाला। रिजल्टवा तो तुम लोग हम दिवा देंगे अपना पूरा दिन रात लगाकर, लेकिन तुम लोग को ये कसम खाना होगा कि सबसे पहले रिजल्ट होते ही मिठाई लेकर आना होगा। पावे भर लेकर आना होगा, लेकिन मिठाई लेकर आना होगा, ठीक? यानी हमारा पास मिठाई इतना आ जाए कि हम 2 साल तक एकदम मौज में फ्रीज में रख कर एकदम धाए धाए खाली मिठाई खाते रही टोनी के रिजल्ट से। तो अगर मंजूर हुई तो बोलो, पाए भर मिठाई लाना है 250, लेकिन लाना जरूर है, सबको आना है जिसका जिसका रिजल्ट होगा, ठीक? पहले नंबर बोल दे रहे। अगर मंजूर होगा तो बोलो, और रिटर्न के बाद आना है, फिजिकल के बाद नहीं। ये बात नहीं चलेगा, रिटर्न के बाद ही आना होगा। कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र होता है, क्योंकि रिटर्न का काम है हमारा फिजिकल निकलवाना काम नहीं, हमारा रिटर्न होगा। और सबको मिठाई लेकर आना पड़ेगा। फिर देखो दम लगा देते हैं, 10 kg की जरूरत ना है, उतना भी ना चाहिए, ठीक ना? खाते खाते मर नहीं जाए, कोल्ड स्टोरेज में मिठाई रहेगी ये देखो क्या लिख रही है, मिठाई कोल्ड स्टोरेज में रखने वाला चीज है जी। एक तो दिमागे के कहा रहता है, पता ना चलता है। ये देखो लगाओ यहाँ पर, कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र कहाँ होता है? कोशिका में ऑक्सीकरण होगा। कोशिका में ऑक्सीकरण वाला केंद्र कौन सा हो जाएगा? श्वसन केंद्र कौन जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की क्या कहा जाता है? आपको देखोगे कोशिका के ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्वेश्चन 58 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? कौन सा एक पादप हार्मोन है, यानी कि पौधे वाला हार्मोन है, ठीक ना? गुरुजी मैं आपको कल होटल में, अरे हमारे पास कल टाइम ही नहीं है, हम रहबे ना करेंगे, हमको होटल में काहे के लिए ले जाओगे? गुरुजी मैं आपको ताज होटल में लेकर जाऊंगा। अच्छा ताज होटल ना, हमको ताज में ना चाहिए, बढ़िया से बस मिठाई लेकर आ जाना। चलो करा देते हैं खत्म। मैं सोचा भी था ये वाला बुक देखो रखा भी हूं तुम लोगों को दिखाने के लिए, ये वाला बुक को नस्तनबूत कर देते हैं। और बात मानो, अगर विश्वास करते हो ना तो इसे हल्का में मत लो। ये जो बुक है ना, ये एग्जाम के लास्ट टाइम में अगर पढ़कर जा रहे हो ना तो समझो कि रामबाण है, रामबाण। इसका एक एक क्वेश्चन जो है ना लाख लाख रुपया का है, समझ लो। ये बुक खत्म कराना मेरा जिम्मेवारी है। देखो इतना मोटा तो बुक है, लेकिन कोशिश किया जाएगा एक ही बार में एक एक सब्जेक्ट को नास्तोनाबूद कर देना, ठीक? इसको हम पहले फाड़ेंगे और इसको फाड़ फाड़ कर अलग अलग कर लेंगे, ठीक ना? और फिर उसका फोटो खींचेंगे और फिर तुम लोगों को क्वेश्चन कराएंगे। ये खत्म करा देंगे बुक, ये चिंता करने की जरूरत नहीं, खरीदना मत। और इसका फोटो जो होगा, यानी कि पूरा फोटो, इस पर अभी नोट्स मैं बनाऊंगा। ये इतना ही थोड़े ना कराना है, ये नोट्स बनेगा। नया नया बुक आया है और नोट्स बनाकर पहले फोटो खिंचवाकर तुम लोग को डाल दिया जाएगा कि कल ये चीज होने वाला है। यानी लास्ट के 10-15 मिनट जो रिवीजन कराएंगे इसी बुक से कराते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे 10 दिन पहले ही ये हम खत्म करा देंगे, चिंता करने की कोनो जरूरत ना है, ठीक? ये बुक हम खत्म करा देंगे। हाँ हम मुर्गा का भात बनाए। अच्छा चलो हो गया, तुम लोग फालतू में, हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन है हम ना, हमरा ना चाहिए कुछ। चलो निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? ऑक्सीन क्या है? एक पादप माने पौधे वाला हार्मोन है, ये याद रखिएगा। इससे आंसर डी हो जाएगा। फल पकने वाला हार्मोन कौन है? जो फल को पका दे वो कौन सा हार्मोन है? फल को जो पकाने वाला हार्मोन होता है जिसके कारण फल पकता है, एथिलीन होता है। क्या होता है भैया? एथिलीन होता है, ये याद रखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर?
बी हो जाएगा। 60 देख लो, निम्नलिखित में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, बहुत ही खतरनाक पेड़ है, जल की आवश्यकता होती है, जिस क्षेत्र में यह लगता है पानी सुखा देता है। एकदम रट जाओ, जिसके पास ये बुक है ना खत्म कर दो, एकदम एक एक पन्ना चाट जाओ। देखो एग्जाम हॉल में एक क्वेश्चन तुम्हारा बाहर नहीं आने वाला है, इसी बुक से आएगा। बढ़िया बुक है, हम खुद पढ़ते हैं और आज ही से नहीं पढ़ रहे, 3-4 साल से पढ़ रहे हैं, ठीक ना, बहुत अच्छा बुक है। हमारे जितने भी मित्र हैं ना, दरोगा बने, बीपीएससी में कुछ डीएसपी है, स्टेशन मास्टर तो बहुते हैं, ऐसा कौन ना हमारा दोस्त होगा जो कि ये बुक ना पढ़ता होगा। लास्ट समय में यही सिर्फ बुक पढ़ता है, लूसन सब छोड़ छाड़ देता है, सिर्फ यही बुक पढ़ता है और इस पर नोट्स बनाए रखता है, यानी कि एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखा रहता है। तो वो चीज आपको भी करना है, ठीक, लजाना उजाना नहीं है, लजाइवा तो खैबा का। निम्नलिखित में से किस पेड़ में वृद्धि के लिए सर्वाधिक चाहिए? यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 61 देख लो, टीका रोग किस फसल में होता है? टीका जो रोग होता है किस फसल में होता है बताना है। तो तुम लोग मूंगफली भैया देते होंगे खाने के लिए, पढ़े नहीं हो ना पढ़ लो, हाँ पढ़े नहीं हो तो पढ़ लो। जब मूंगफली आता है तो तुम लोग देखते हो उस पर काला काला टीका लग जाता है, जब मूंगफली को भूंजेगो तो मूंगफली भूंजने पर क्या हो जाएगा? उस पर काला टीका हो जाएगा। सो अब कभी भी पूछे तुमसे टीका रोग कहां होगा, तो मूंगफली में। एगो दो मूंगफलियां ना होता है, खाइला के बाद मुंह में एकदम खराब हो जाता है, सड़ल मूंगफली होता है, बहरवा से पता ना चलता है, जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में वो खा लेते हैं, एकदम मुंह में अजीब। तो ठीक, यह क्या हो जाता है? मूंगफली हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 देख लो, अग्निराज रोग किसमें होता है? अग्निराज रोग किसमें होगा ये बताना है। अ से अग्नि, अ से एप्पल, यानी एप्पल और अग्निराज कनेक्ट कर लो, बस बात खत्म। अग्निराज रोग किसमें होता है? एप्पल में होता है, यानी सेव में होता है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 63 देख लो, आलू में ब्लैक हॉट रोग किसे होता है? आलू में जो ब्लैक हॉट होता है, यानी कभी देखोगे आलू क्या होता है करवाइए सर जी, बहुत अच्छा, एकदम करवा देंगे। चलो अब क्वेश्चन लगाओ आप लोग। आलू में देखोगे कभी कभी बरसाती जब आलू आती है तो उसमें काला काला धब्बा रहता है, जब हम उसको काटते हैं तो अंदर भी काला निकलता है। क्यों? तो भैया बढ़िया से कोल्ड स्टोरेज में नहीं वो रखा गया था, आलू के नीचे दब गया था, बढ़िया से वो ना रखा पाया, इसीलिए उसमें क्या हो गया? मार दिया ओकरा हार्ट अटैक, यानी कि ओकरा जो हार्ट है वो ब्लैक हो गया। यानी बता रहे हैं याद करने के लिए, ये मत बता देना कहीं जाकर कि सर जी बताए थे कि ओकर हार्टवा ब्लैक हो गया इसलिए उसको ये कहा जाता है, ठीक। तो ये क्या हो गया? आलू में ब्लैक हॉट जो रोग होता है ये ऑक्सीजन की कमी से होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। और देखोगे वो अलुइया क्या होता है? मीठा लगने लगता है, मीठा मीठा लगेगा अलुइया। क्वेश्चन 64 देखो, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों से द्वारा पहुंचाया जाता है। यानी पादप बने पेड़ पौधे होते हैं, अपना जो खाना बनाती है, पत्ती खाना बनाएगी, पत्ती खाना जब बना लेगी तो बोलेगी पूरे पेड़ पौधे में बांट दो, तो बांटने के लिए कौन सा होगा? फ्लोएम होगा। फ्लोएम जो उत्तक है वो कहता है लाओ हम खाना बांट देते हैं, ठीक। ये क्या हो जाएगा? फ्लोएम उत्तक हो जाएगा, ये हो जाएगा। जैसे सदिया बियाह में नहीं देखते हो, सबसे पहले खाना लोग खा लेते हैं और इंतजार उन लोग लड़कवा सब इंतजार करता है कि बाद में लड़की सब खइयसन, मेहरानू खइयसन तो हमने के खिलावल जी, ओकरे में ताड़ल जी, ठीक ना। तो सबसे बड़ा खतरनाक समय होता है, सबसे बड़ा, यानी कि कोई के शादी में गए होगे ना तो सबसे ज्यादा देखोगे ध्यान जो पूरा एकदम जिट जाट पहन कर आया होगा, कोट वोट, वो पहले नहीं खाएगा, पहले हूं खा लेगा, अब बाद में आएगा लड़कियों सबके खिलाने के लिए। हमको ना समझ में आता है, अरे 10-15 मिनट में क्या होता है जी? अगर मेहनत करना है तो लगातार करो, परिणाम जरूर मिलेगा। वो लड़की के लिए करना है तो करो, वो पढ़ाई के लिए करना है तो करो, और वो माँ बाप के लिए भी करना है तो करो। यानी लगातार मेहनत करोगे, ज्यादा दिन तक मेहनत करोगे, टिकाऊ मेहनत करोगे, भविष्य भी तुम्हारा टिकाऊ होगा, ठीक। यानी बेस मजबूत होगा तो बिल्डिंग अपने आप ही बन जाएगा। चलो आगे देखते हैं। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न भागों से द्वारा पहुंचाया जाता है फ्लोएम द्वारा। क्वेश्चन 65 देख लो, शीर्षस्थ विभोजोत्तक उत्तरदायी होते हैं। जो शीर्षस्थ विभोजर उत्तक होते हैं, यानी कि शीर्ष पर होते हैं, वो किसके लिए उत्तरदायी होंगे भैया? जो शीर्ष पर होते हैं, फुनगिया पर जो होगा वो फुनगिया को बढ़ाएगा ना, यानी लंबाई में वृद्धि करेगा। जो ये क्या होगा? लंबाई में वृद्धि करने के लिए होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? और आपको ए। और पार्श्व वाला जो होगा वो मोटाई में करेगा। तो आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, चलो ये देखो क्वेश्चन देखो यहाँ पर। क्वेश्चन है 66, वंशगति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा, वंशगति जेनेटिक्स के बारे में अध्ययन किया जाता है, किस शाखा के अंतर्गत? अरे ऋतिक सिराजपुर, तोहरा दिमाग में तो हमारा समझे में ना आता है, क्या तोहरे दिमाग में भइल है, ठीक ना। कोनो चीज बोला तो सर जी आप बोल रहे नया बुक, ये नया बुक है, ये नया बुक है। बिहार पुलिस कांस्टेबल का तुम निकाल कर देख लो तो बुक लिस्ट सबसे पहले हमने बताया था कि बुक लिस्ट में ये सबसे पहले तुम्हारा भाई आज 3 महीना 4 महीना पहले वीडियो डाल दिए थे कि देखो ये बुक लिस्ट फॉलो करो, लास्ट में ये रिवीजन करना है। बुड़बक
तू बोल रहा है कि नया बुक सर जी बता रहे पढ़ने के लिए, नया बुक है? नया बुक नहीं है। अब समय तुम्हारे पास 30 दिन है, 30 दिन को कैसे सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लो। रिवीजन तुम्हारा हर के होना चाहिए, एक ऐसा चीज नहीं होना चाहिए एक दिन में एक सब्जेक्ट का रिवीजन होना चाहिए। एग्जाम से पहले हर सब्जेक्ट को 5 से 6 बार रिवीजन होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं लूसेंट क्राउन को नहीं कर सकते उतना जल्दी रिवीजन जब तक उसको 15 से 20 बार पहले नहीं खत्म किए होगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं बाबू तू ना समझोगे। चलो, वंशागति के अध्ययन को संबंधित कौन होगा? वंशागति का अध्ययन कहा जाता है जेनेटिक्स में, जेनेटिक्स में कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए हाँ ठीक है, हम करवा देंगे, कोई बात नहीं। चलो, किसी के पास बुक हो चाहे ना हो हम करवा देंगे, चिंता मत करो, बोल दिए तो करवा देंगे, बात खत्म। आगे देखो, जीन शब्द के प्रतिपादन किसने किया था? जीन शब्द के प्रतिपादन किसने किया था ये बताओ। जीन जो शब्द दिया गया था वो जोहानसन द्वारा दिया गया था। जीन शब्द जोहानसन ने दिया था, इसे याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 68 देख लो। मेंडल ने किस पौधे पर संकरण का प्रयोग किया था? यानी क्रॉस संकरण जो कराया गया था, मेंडल ने किस पौधे का उपयोग किया था? तो साधारण पी का, यानी गार्डन पी का, यानी कि क्या हो जाएगा? साधारण पी का, गार्डन पी का, यानी कि पी मने मटर होता है, पी मने मटर होता है। इसका याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 69 देख लो। हरबिंद खुराना को किस आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? हरबिंद खुराना जो थे 1967-68 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किसमें? औषधि के क्षेत्र में, यानी बायोलॉजी के क्षेत्र में। और ये किसके लिए? तो ये जीन का संश्लेषण किए थे, कोडिंग डिकोडिंग किए थे। किसका? जीन का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखो 70। कोशिका का नाम किस जीव विज्ञान ने सर्वप्रथम दिया? सेल। सेल नाम जीव विज्ञान सबसे पहले किसने दिया? कोशिका नाम सबसे पहले किसने दिया था ये आपको बताना है। कोशिका नाम किसने सबसे पहले भैया बताओ? लुवेनहॉक ने दिया। बताओ कौन से हो जाएगा इसका आंसर? बहुत अच्छा, रॉबर्ट हुक। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था, ये भी याद रखिएगा। मृत कोशिका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 77। कौन सी रचना जंतु कोशिका वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? लगाओ। हम करवा देंगे गब्बर सिंह, चिंता मत करो, हो गया। सब लोग बोल दिए हम करवा देंगे, दैट्स माय जिम्मेदारी, यानी मेरा ये जिम्मेदारी है और हम करा देंगे। ठीक, चलो आगे चलो। कौन सी रचना जंतु कोशिका के वनस्पति कोशिका से विभाजित करती है? और तुम्हारे जगह पर हम भी रहते ना, ईमानदारी बता रहे, अगर मान लो तुम्हारे जगह हम बिहार पुलिस कांस्टेबल का कैंडिडेट रहते ना, या बिहार दरोगा या बीपीएससी का भी, तो अब सब बुक छोड़कर इसी बुक पर पढ़ जाते। बट देखो बुक पढ़ने का तरीका होता है, ये बुक में सफिशियंट नहीं दिया है, लेकिन इसे सफिशियंट बनाया जा सकता है। लाइक अगर इसमें नहीं दिया है कि एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक ये तो दिया है ना, तो उसमें लिख दो कि कितना किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष में, तुम्हारा क्वेश्चन बन गया। यानी विस्तृत इसे कर दो ना, अपने से मेहनत करोगे ना तो अपने से ज्यादा याद करोगे बुड़बक, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, इसे कम मत समझो। ये पटाखा है, पटाखा एक बार पटकोगे तो समझ लो कि धाय धाय धाय। चलो ये 71 लगाओ। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका? देखो जंतु कोशिका में एक पाया जाता है सेंट्रियोल पाया जाता है, ये आपको पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। वैसे ही पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर डी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन 72 देख लो। कोशिका के ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाती है बताना है। पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको देखोगे खाना बनता है कोशिका का। क्वेश्चन नंबर 73 देख लो। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है? कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहां होगा बताओ? प्रोटीन संश्लेषण का गृह हो जाएगा राइबोसोम। और लाइसोसोम क्या होता है? आत्महत्या के थैली होता है, इसे भी याद रखिएगा। आगे देख सकते हैं गोल्जी कोई को क्या बोला जाता है? परिवहन पुलिस बोला जाता है कोशिका का। क्वेश्चन नंबर 74 देख लो। अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाएंगे, देखो अवर्णी लवक कहां पाए जाएंगे? आपको वर्णी लवक नहीं, अवर्णी लवक जो कि रंग प्रदान नहीं करेंगे। अवर्णी लवक कहां पाए जाएंगे ये बताओ? पेड़ के नीचे पाए जाएंगे या पेड़ के ऊपर पाए जाएंगे? बस आंसर इसी में ढूंढना है, अवर्णी लवक कहां पाए जाएंगे। लगाइए क्वेश्चन। बहुत अच्छा, जड़ की कोशिकाओं में पाए जाएंगे। अवर्णी, देखो यहां से अ लगा दिया है ना, वर्णी लवक ही अलग अलग रंग प्रदान करते हैं। बाकी ये आपको सूरज के प्रकाश इस पर पड़ेगा नहीं, ये आपको किधर रहेगा? जमीन के अंदर रहेगा, तो जड़ों पर होगा। क्वेश्चन 75 देखो। फूलों और बीज को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग देते हैं। फूल और बीज ये देखोगे इसका विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग, गुलाब का उजला भी होता है, पीला भी होता है, लाल भी होता है। इसी में लोग कंफ्यूज आ जाते हैं कि हम कौन के कौन गुलाब दें। ये ना पता होता है, कोनो के कोनो गुलाब ना पकड़ा देना चाहिए। ले जाकर येलो गुलाब दोगे ना तो उसका मतलब दोस्ती होता है, उजला गुलाब दोगे ना तो मतलब कि कोई मरने वाला है। मजाक कर रहे थे, ठीक। उजला गुलाब देना चाहिए शादी में। शादी में अगर मान लो शांति रहना चाहिए ना, माई मतलब कि माई नहीं सॉरी किसके बीच में? हाँ तुम्हारी मम्मी के बीच में और पतोही के बीच में, या तुम्हारे जिसका शादी हो रहा है उसके वाइफ के बीच में, तो उजला गुलाब उसको दे सकते हो। अब तुम लाल गुलाब किसको दोगे? तो चमेली को।
जो तुम्हारी बढ़िया चमेली होगी उसको लाल गुलाब देना, ठीक है, समझ में। लखन को कौन दोगे बताओ, मान ले तुम्हारे दोस्त है लखन सब, उसको कौन से गुलाब दोगे भैया, वो कोनो गुलाब लेगा देखो मारेगा 4 थप्पड़ कहेगा हमरे गुलाब दे हम गुलाब हम फुसलावे है ओकरा गुलाब देवे कौन जरूर ना है, ठीक है। या देख लो ये क्या होगा, फूलों और बीजों के विभिन्न रंग आकर्षक होते हैं, किसके कारण होते हैं, लगाओ क्वेश्चन। ठीक, बहुत अच्छा, ये होते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होता है भैया, ध्यान में रखना, क्रोमोप्लास्ट होता है जो विभिन्न रंग देता है, ठीक ना। अब देखो एक क्वेश्चन और आ गया कि पत्तियों के हरा रंग किसके, हरा रंग में जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरा दिखाई देती है, लेकिन ये होता क्या है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है भैया, क्लोरोप्लास्ट। आगे देखो क्वेश्चन 77 देख लो, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, कोशिका के सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसे बोला जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोला जाता है आपको लाइसोसोम को, किसे, लाइसोसोम को। आपको 77 के आंसर ए हो जाएगा। आगे देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 78 देख लो, 78, माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से किसमें अनुपस्थित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होता है, किसमें अनुपस्थित होते हैं, लगाओ। हाँ ऋतिक सिंह राजपूत, चलो रट जाओ, पूरा बुक देखना, हमारा नाम लोगे, कहोगे सर जी एक डायरेक्शन दिए थे, हम काला गुलाब देंगे, काले दिल वाले काला गुलाब देते हैं, काले दिल वाले। काला किसको दोगे, अगर तुमको गुलाब काला देना है तो जो तुम पर डाइन करती है, टोटका करती है, उसको तुम काला गुलाब दे सकते हो। यानी काला उसको दिया जाता है जिसके देह में, यानी जिसके दिल में क्या हो, कपट हो, मोह ना हो, लालच हो, द्वेष की भावना हो, उसे काला दिया जाता है। ले भाई ले, तू काला रह, ऐसे समझ में आ गया ना, समझो। माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से किसमें अनुपस्थित होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है जीवाणु में, किसमें, जीवाणु में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जीवद्रव शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किसने किया था, जीवद्रव शब्द जो दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया था, बताओ, जीवद्रव शब्द किसके द्वारा दिया गया था, पुरकिंजे द्वारा। क्या हो जाएगा यहां पर, पुरकिंजे हो जाएगा। सर आप अच्छे टीचर के साथ साथ मस्त कॉमेडियन भी हैं, ले ये हमको कॉमेडियन भी बना दी, ले ले, अब हम कहीं बोले इसको। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुरकिंजे हो जाएगा, इसके आंसर पुरकिंजे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 80, डीएनए हेलिक्स प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था, डीएनए के जो डबल हेलिक्स मॉडल है, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था तुम्हारा वाटसन एंड क्रिक ने, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किया गया था किसके द्वारा, ये नॉल और वस्का द्वारा किया गया था ना, रस्का। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 81, इलेक्ट्रॉन, अरे यार चलो क्वेश्चन देख लो, ये देख लो क्वेश्चन नंबर 81, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज उसने किया था, नॉल एंड रस्का ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक होता है रसना, रसना भी गर्मी में बड़ी पिया जाता है, हमको तो महाबकवास लगता है। क्वेश्चन 82 देख लो, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका के नाम बताना है, इसमें से सबसे छोटी कोशिका कौन हो जाएगी, तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। ये क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरियम। ये क्या है, सबसे छोटी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो ऑस्ट्रिच, यानी ऑस्ट्रिच मतलब कि शुतुरमुर्ग की अंडा सबसे बड़ा कोशिका होगा, तो वो अंडा होता है वो एक प्रकार के सेल ही होता है, मतलब एक सिंगल सेल होता है, ठीक, ये भी याद रखिए। तुम्हारे शरीर के पूछे तो अलग लगाना है, आगे क्वेश्चन मिलेगा। 83 देखो, परिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले, परिस्थितिकी शब्द को सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था, परिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, ये बताना है आप लोगों को। ये बताओ, ब्राउन द्वारा, अस्तु द्वारा, खुराना द्वारा, हेकल द्वारा, बताओ किसके द्वारा किया गया था, हेकल द्वारा किया गया था। इसे याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है, हेकल, हेकल। 84 देख लो, परिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम, परितंत्र माफ करना, परितंत्र सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था, परितंत्र शब्द सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था बताना है, परितंत्र शब्द किसने सबसे पहले प्रतिपादित किया था, लगाइए क्वेश्चन नंबर 84। बहुत अच्छा, परितंत्र जो दिया गए थे एजी टेंसले ने दिया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एजी टेंसले। क्वेश्चन 85 देख लो, परितंत्र के दो घटक होते हैं, जो इकोसिस्टम या परितंत्र है तुम्हारा, इसका दो घटक होते हैं, दोनों क्या होता है, जीवीय घटक, जीवीय घटक में हम आ जाएंगे, तुम आ जाओगे, पेड़ पौधा आ जाएगा, ये सब क्या होगा, जीवीय घटक। और जीवीय घटक में कौन आ जाएगा, तुम्हारे ऑक्सीजन आ जाएगा, तुम्हारे धूल आ जाएगा, कण आ जाएगा, तुम्हारे पानी आ जाएगा, तुम्हारे ये सब अजीवीय घटक। और जीवीय और अजीवीय घटक मिलकर ही क्या करते हैं, परितंत्र का निर्माण करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया बता दो, 85 का आंसर क्या हो जाएगा। चलो बहुत अच्छा, आगे देखो क्वेश्चन 86, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, किस श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, आए श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होंगे, उत्पादक। उत्पादक कौन हो जाएंगे भैया, जैसे पेड़ पौधा अपने से जो खाना बनाता है, जो स्वपोषी होता है, उत्पादक होता है। फिर प्राथमिक उपभोक्ता,
प्राथमिक उपभोक्ता, सॉरी ये उत्पादक नहीं पूछ रहा, उपभोक्ता के पूछ रहा है ना, यानी कि खाने वाला हो जाएगा। उपभोक्ता कौन हो जाएगा? प्राथमिक। शाकाहारी हो जाएगा, शाकाहारी जो हो जाएगा ये प्राथमिक उपभोक्ता। उत्पादक ना हरे पौधे होते हैं जो आपको खाना अपने से बनाते हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा, बी शाकाहारी। और शाकाहारी को जो मार कर खा जाए मांसाहारी। मांसाहारी यानी सर्वाहारी, जो खाना भी खा ले, यानी कि आपको शाकाहारी भी खा ले मांसाहारी भी खा ले, जैसे कुत्ता हो गया, ठीक हो गया ना, खाना भी खा सकता है, रोटी भी खा सकता है, मांस भी खा सकता है, वो द्वितीय उपभोक्ता है। और प्राथमिक उपभोक्ता सिर्फ शाकाहारी, जैसे हम जो हो गए ये सिर्फ प्राथमिक उपभोक्ता है, हम शाकाहारी होते हैं। जो एक में मुर्गा भात खाता है, चाहे मछली भात खाता है, खसी भात खाता है, अंडा भात खाता है, जो भी खाता है वो हो गया द्वितीय उपभोक्ता। और जो ओकरों को मारकर खा जाए, यानी कि द्वितीयों को भी मारकर खा जाए, जैसे कि बाघ हो गया, शेर हो गया, ये सब क्या करता है? ओकरों मारकर, हमड़ियों को मारकर खा जाएगा, तोरों मारकर खा जाएगा, वो होता है तृतीय उपभोक्ता। और बाद में जो होते हैं वो अपघटक होते हैं, जो कि सबको मरे गड़े सबको सड़ाकर गलाकर मिट्टी में मिला देंगे, वो हो जाएंगे अपघटक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 87, परितंत्र में ऊर्जा के प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या है? परितंत्र हमारा जो है उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? हमारे सन भगवान है, यानी कि सूरज जी है। क्या है? सूरज जी है। प्राथमिक तंत्र आपको जो हो गए ये हो जाएंगे आपको सूर्य, प्राथमिक आपको मुख्य जो भी हो गए। क्वेश्चन नंबर 88 देखो, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी हो जाएगी? तो जंतु मर जाएंगे। सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी हो जाएगी? सबसे पहले तो क्या मरेगा? चलो, यदि संसार के सभी पौधे मर जाए, अगर हम तुमसे क्वेश्चन पूछे, मान लो तुम इंटरव्यू में आए हो, तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं और तुम लोग जवाब देना, ठीक? हम तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम अगर ऑक्सीजन को निकाल दें पृथ्वी से तो कितने सेकंड के अंदर तुम मर जाओगे, या कितने मिनट के अंदर? 5 मिनट, इसे सेकंड में लिख सकते हो, 10 मिनट, 15 मिनट, या डी वाला ये देखो सी है 15 मिनट, डी वाला ऑप्शन देख लो, तुरंत। तुरंत ये बताओ कितने सेकंड में मर जाओगे अगर ऑक्सीजन निकाल दिया जाए तो? पृथ्वी से ऑक्सीजन निकाल दिया जाए तो कितने मिनट में मर जाओगे? बताओ, ऑप्शन बताओ, ऑप्शन। गुरु जी बिल्कुल, आज कसम तेरे प्यार वाली सीरियल का कुछ डायलॉग बोले हैं। हाँ, मैं नहीं मरूंगी सर। एगो लिख ले, हम ना मरेंगे तुरंत। देख लो, सबन को तुरंत मरना है। हाँ? एक, हाँ, सबसे बहुत बुद्धिमान हो तुम लोग, बहुत अच्छा। क्योंकि भाई ऑक्सीजन तो पहले नंबर वायुमंडल में 21% है। ऑक्सीजन के बिना आपको देखोगे, ऑक्सीजन ना रहेगा तो हम ना रहेंगे। ऑक्सीजन खत्म, पेड़ पौधा खत्म, ऑक्सीजन खत्म, तुम्हारे जो पाया जाता है सबसे अधिक जो धरातल बना हुआ है 46% ऑक्सीजन से बना हुआ है, खत्म। एक ही बार में नास्तो नबूत हो जाओगे, बातें खत्म हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन खत्म। तुम्हारा ऑक्सीजन क्या करता है भैया? तुम्हारे जिंदा रहने के लिए सबसे बड़ा चीज है ऑक्सीजन ना। तो ऑक्सीजन सिर्फ आप देखते हो कि सिर्फ हम सांस लेते हो, उसी में नहीं होता है। पृथ्वी बना भी है, ऊपरी जो लेयर बना है ऑक्सीजन से बना है। आगे चलो, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो क्या होगा? किसके जंतु मर जाएंगे? ऑक्सीजन की कमी से जंतु मर जाएंगे। आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं 89, अधिपादप ऐसे स्थानों पर, एपीफाइटस, अधिपादप ऐसे आपको स्थानों पर उगते हैं जहां पर क्या होता है? वर्षा जो होता है कि आपको वर्ष भर होता है। ये देखोगे चट्टानों पर भी उगते, हरा हरा आप देखने को मिलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपको देखोगे कि पेड़े पर उग जाते हैं, हरा हरा काई जैसा। संसार के सबसे बड़ा परितंत्र कौन है? संसार के सबसे बड़ा परितंत्र बताना है तो संसार के सबसे बड़ा परितंत्र सागर या महासागर है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सी हो जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन 91, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा के अपरदन कैसे रोका जा सकता है ये बताना है। लगाइए, तुरंत मर जाएंगे सर जी। अरे तुरंत मत मरो, तुम्हें अभी बड़ी जिंदा रहना है। गुरुजी इतना लग गए चलो यहाँ पर मेरे 1500 लग गया इसका पीडीएफ निकलवाने में। बताओ, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? फिर भी तुम लोगों को पीडीएफ चाहिए। बताओ, मृदा अपरदन रोका जा सकता है जब वनस्पति का क्या हो? रोपण हो, यानी वनारोपण हो। वनारोपण हो तो मृदा की कटाई रोकी जा सकती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देख लो, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है एक बताना है। हाइड्रोपोनिक्स
किससे संबंधित है? तो बिना मिट्टी के पौधे को उगाना, यानी पानी में पौधे को भी उगाया जा सकता है। ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोपोनिक्स हो जाएगा। 92 के आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 93 देख लो। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। रेगिस्तान में जो पौधा होते हैं पैदा, वो कौन से कहलाएंगे? पानी की कमी रहेगा, यानी कि जीरो रहेगा पानी। पानी क्या रहेगा? जीरो। रेगिस्तान में पानी जीरो, इसलिए वहां पर क्या हो जाएंगे? जीरोफाइटस। क्या हो जाएंगे? जीरोफाइटस। ये याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन 94 देख लो। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक क्या होता है? वायु प्रदूषक, सल्फर के जो प्रदूषक होते हैं उसके संकेतक रूप में इस्तेमाल किया जाता है। विश्वसनीय संकेतक होता है यही लाइकेन होता है। इसका याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 95। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्पादन है? सबसे ज्यादा हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा, अगर तुम लोग अगर ये मूवी नहीं देखे हो तभी देख लो ना तुरंत। एक मूवी आया है ओ माई गॉड 2, हम देख लिए। हम गद्दार नहीं देखे, लेकिन ओ माई गॉड 2 देख लिए, क्योंकि हमारे लाइफ में सबसे बढ़िया फिल्म में अगर देखा जाए तो आर्टिकल 15 हो गया, ठीक, ये हो गया आपको, जैसे कि जो ओ माई गॉड 2 हो गया। वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट है इसमें, और जो कॉन्सेप्ट अभी के अपनाया जा रहा है मूवी में, बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ बदलाव मूवी में देखने को मिल रहे हैं, ठीक ना? देख लेना, ठीक ना? बहुत अच्छा मूवी है। देखो, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव सर्वाधिक योगदान देती है? तो ये देती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन देता है? हरित गृह प्रभाव, मतलब कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि तुम्हारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2। क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है। हमको ना समझ में आ रहा है कि पढ़ाई करने कमेंट करने आती हो सनिया की पढ़ने आती हो? तुम्हारा दिमागवा कहाँ है? यहाँ है कि यहाँ है? तुम्हारा यहाँ दिमागवा है। अभी से तुम ऑक्सीजन इकट्ठा करने लगोगी, आय काली फट जाओगी बम दनी। आए फुलवा जैसा दिमाग के चौपट आदमी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? हीमोग्लोबिन से संयोग कर लेती है, अचानक आप देखोगे, और विषैला पदार्थ बना लेगी। ये क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। क्वेश्चन नंबर 99 देख लो। मिनी माता रोग होता है, अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सिर्फ क्वेश्चन लगाइए लोग। मिनी माता, क्योंकि 200 क्वेश्चन है, बहुत समय लग जाएगा, ठीक ना? चलो, मिनी माता रोग क्या होता है? कहा जाता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही हाल है। अब ये से ऑक्सीजन की इकट्ठा होने लगता है। आओ हम 10-15 ग्राम ऑक्सीजन दे देंगे, चल खुश रहिए। मिनी माता रोग किससे होता है? मिनी माता रोग हो जाता है जब जल में मरकरी घुला रहे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन 98 देख लो। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण होती है। सूरज से आने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी किरण होती है, ये आपको किससे हो सकता है? बीमारी कौन हो सकता है? जो O3 ना हो, अगर समताप मंडल में ओजोन लेयर ना हो और डायरेक्ट ये हमारे शरीर पर पड़ेगी तो त्वचा कैंसर उत्पन्न कर सकती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। और ओजोन का महक कैसा होता है? सड़े हुए मछली की तरह होता है। ये देखो, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान कहां स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान कहां पर स्थित है? ये स्थित है तुम्हारा नागपुर में, जिसे नेरी कहा जाता है, नेरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। क्वेश्चन 100 देख लो। तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न में से प्रदूषण होती है। तेजाब वर्षा यानी कि एसिड रेन की बात कर रहा है। एसिड रेन जो होता है, एसिड रेन जो कि आपको देखोगे कि खदाड़ देता है। एसिड रेन के लिए पूछ रहा है कि कौन सा उत्तरदायी होता है? तो नाइट्रस और सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रस तथा सल्फर के ऑक्साइड जो होता है यह उत्तरदायी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। 101 क्वेश्चन देख लो। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान शाखा कहलाती है। मानव त्वचा का अध्ययन, यानी अगर मान लो तुम अपने त्वचा में फुंसी हो गया, तुम्हारी त्वचा में खुजली हो गया, तुम्हारे त्वचा संबंधित बीमारी है, चर्म रोग संबंधी, कौन से डॉक्टर खोजते हो? तो डर्मेटोलॉजी वाला डॉक्टर खोजते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। आगे देखो, अस्थि का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थि माने होता है हड्डी, माने बोन, और हड्डी को किसके अंतर्गत किया जाएगा? ये देखो ऑप्शन पहले, हड्डी के अध्ययन किया जाएगा। आपको हड्डी में पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट, और हड्डी का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी में। किसमें? ऑस्टियोलॉजी में किया जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन 103।
कीड़ों के अध्ययन किसमें किया जाएगा? कीड़ा फितिंगा ये सब का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो कीड़ा फितिंगा का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। 104 देख लो, मछलियों के संबंधित अध्ययन क्या कहलाती है? देखो पीसी कल्चर में मछली का उत्पादन होता है, लेकिन मछली संबंधी अध्ययन जो कहलाता है इकेथोलॉजी में किया जाता है। इकेथोलॉजी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 105 देख लो, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है तुम्हारे पक्षी का अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपको ये हो जाएगा। क्वेश्चन 106 देख लो, कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन क्या कहलाएगा? कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन जो कहलाता है ये किसके अंतर्गत होता है? ऑन्कोलॉजी में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेरेंटोलॉजी में सनया तिवारी का अध्ययन किया जाता है, यानी ओकरे जैसा वृद्ध महिला का, यानी कि वृद्ध लोगों का अध्ययन जो किया जाता है जेरेंटोलॉजी में किया जाता है। ठीक, चलो अब कभी भी आए जेरेंटोलॉजी तो तुम लोग भूलना मत, क्या है कि तुम लोग को एक ट्रिक बता दिए किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक, हाँ जे कमेंट करेगा ना ओकरा कैसे लपेट देंगे, पहले बोल दे रहे, ये वार्निंग है। आपसे नहीं है, कौन बोल रही है जी? आए सुप्रिया यादव, तू हो हमारा से नहीं बाड़ू, आवा देख लो, पता चल जाई, पता चल जी कौन नया है। हमसे नहीं है मतलब एक चीज बोलो नहीं कि दूसरा आ जाती है अपना लेकर। हमसे नहीं है, आपसे बूढ़ी हैं। अरे हमारे सुप्रिया दीदी, तोहरा ले तो हम नया बानी। आए कभी भी देख लिया, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? स्टेथोस्कोप क्या होता है? तुम्हारे जो दिल के धड़कन मापा जाता है डॉक्टर द्वारा, वो जो होता है ये आपको होता है रेने लेनक ने किया था, रेने लेनक ने किया था। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट होगा? मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा, पहले ये तो खत्म कर लो आधा सिलेबस पूरा। सर जी हम कांप के साथ है, हमरे साथ है कि कांप के साथ? कांप सांप के साथ हो, पहले नंबर बढ़िया लिखो, हमरे साथ हो कि सांप के साथ हो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 109, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन जो किया गया था यह दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, और यह किसके द्वारा किया गया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन यहाँ पर, ये देख लो क्वेश्चन, ये 110 देख लो, ये मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? मधुमेह जो हो जाता है जिसे चिनिया रोग कहा जाता है, यानी कि डायबिटीज जिसे कहा जाता है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। महाराज भोजपुरी मत बोलिए, हमको बहुते गुस्सा आता है। तो क्या बोले बताओ? मैथिली बोले, क्या बोले बताओ? कौची बोले? मगही बोले? आए हिंदी बोले? अरे हमको भोजपुरी आता है तो हम बोलते तुमको गुस्सा है, या तुम अपना नहर में जाकर कूद जाओ, उससे हमको क्या मतलब बनता है? ठीक, तुमको सुनना है तो सुनो। भोजपुरी, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी के शेक्सपियर कहा जाते हैं भिखारी ठाकुर को, और मैथिली के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहे जाते हैं। सब ना याद है तुमको? आए बबुआ चलो याद देखो क्वेश्चन, मधुमेह को उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर, ये देखो एफ.बी. बेंटिक ने किया था, माफ करना एफ.बी. बेंटिक ने किया था, ये भी याद रखिएगा, बेंटिक ने किया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लो यहाँ पर 111, किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच की कार्य करता है? किस प्रकार के उत्तक जो होता है शरीर में सुरक्षा कवच की कार्य करता ही बताना है। तो ये तुम्हारे बाहरी वाला उत्तक यानी कि एपिथेलियम उत्तक, एपिथेलियम जो उत्तक होता है शरीर में सुरक्षा कवच की कार्य करता है। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 112, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहां होगी? मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहां होगी ये बताओ? मनुष्य की त्वचा किसको लेकर जाना? स्कॉर्पियो में लेकर जाऊंगा। एकरा का हुआ है ना, ये अंकित को बोल रहा है कि भोजपुरी वाली से नफरत हो गया। बढ़िया हो गया भोजपुरी वाली तोरा छोड़ दिए इस, हाँ बढ़िया हो गया भोजपुरी वाली से दूर हो गया इस, ना तो फिर समझ ले का ले जाके सोनपुर के मेला में पाव भर के दाम से तोरा बेच दिले ही। ठीक ना, कहित कि 20 रुपया में अंकित अभ्यर्थी बेचा रहे हैं, आ जाओ। अब 20 रुपया में तो नीलामी हो जाए, तो भोजपुरी औरत से बड़ा बच कर रही हो। ठीक ना, बढ़िया से वो
लगा देती है किनारे, बढ़िया से बोलेगी खाना खा ले ला, बढ़िया ले पहन ले ला, चलो मेला घुमा दे हमरा, आ मेला ले जाएगी आ तुम्हारे बेच देगी, आ तुम्हारे पैसवा से दूसर शादी कर लेगी, आ दूसर लेकर आएगी फिर बाहर से, फिर ओकरों को 2 दिन रखेगी, आ फिर लगे तीसरा दिन ओकरों को बेच देगी मलमास के मेला में, राजगीर में, फिर पकड़ कर लगे। एक बार समझ लियो, तो बच कर रहियो। मनुष्य के त्वचा के सबसे मोटी कहाँ होती है? मनुष्य की त्वचा सबसे ज्यादा तलवे पर मोटी होती है। कहाँ होती है? तलवे पर मोटी होती है। ठीक, आगे चलो क्वेश्चन 113। लेक्राइमल ग्रंथि स्रावित करती है। लेक्राइमल ग्रंथि का स्रावित करती है, बताना है। लेक्राइमल ग्रंथि का स्रावित करती है, लगाओ क्वेश्चन। सर जी मेरी साली आई है पढ़ने के लिए, भेजो भेजो, कुछ उपाय बताइए। देखो चंदन मंडल अपन साली के साथ पढ़ाई कर रहा है, देखो चंदन पढ़ लिया ये बबुआ, पढ़ ली, साली से बच गया कटा होती है। ठीक, आगे चलो। लेक्राइमल ग्रंथि स्रावित करती है क्या? ये आंसू स्रावित करती है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। क्वेश्चन 114 देख लो। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, बताओ। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी, देखो मनुष्य के शरीर पूछे तो सबसे लंबी हो जाती है तंत्रिका कोशिका, और सबसे बड़ी पूछे तो ये ओवम यानी कि अंडाणु जो हो जाता है ये किस में होता है? फीमेल में होता है। और शुक्राणु सबसे छोटा स्पर्म जिसे आपको मेल में होता है, मेल पर्सन में होता है। ठीक, आगे 115 देख लो। लिगामेंट किसे कहा जाता है? लिगामेंट, लिगामेंट किसको किसको जोड़ता है? तो लिगामेंट तुम्हारा तोड़ देगा बाबूजी तुम्हारे मार कर, अगर तुम्हारी एग्जाम ना निकले तो ये अस्थि अस्थि को जोड़ा जाता है। लिगामेंट किसे कहा जाता है? अस्थि अस्थि को जोड़े, और आपको जो होता है मांसपेशी को और हड्डी को जोड़े तो उसे टेंडन कहा जाता है। ठीक ना, याद रखिएगा। टेंडन पूछे तो टेंडन से मतलब चंदन, टेंडन से मतलब लगा लेना चंदन मंडल। ठीक, तो टेंडन पूछे तो चंदन मंडल, तो चंदन और मंडल दो को जोड़ा है, यानी च से चंदन और म से मंडल, यानी तुम भी जोड़ लेना, एक तरफ हड्डी और एक तरफ अस्थि, यानी ना एक तरफ हड्डी एक तरफ मांसपेशी, दोनों अपोजिट, चंदन अलग मंडल अलग, दोनों अलग है ना, अलग अलग। च से ना है ये ना है, तो दोनों तुम लोग दिमाग में, मैंने ना है दिमाग में तो कुछ दिमाग में लगा लेना। सर जी बताए थे कि अस्थि अस्थि को जोड़े लिगामेंट, लिगामेंट कहीं में आ रहा है, टेंडन यानी अस्थि और मांसपेशी, तो चंदन से याद कर लेना। ठीक, आगे चलते हैं। ये लगाओ क्वेश्चन 116। हेवर्सियन तंत्र किसमें पाई जाती है? हेवर्सियन जो तंत्र पाई जाती है या हेवर्सियन वाला भाग पाया जाता है किसमें पाया जाता है? ठीक, सर मेरी साली 2 आई है, ये को भेज दो, हम खाली हैं। चलो कोई बात नहीं, हमरे ये भेज दो, साली 2 आई है तो हम अकेले क्या करेंगे बताओ? अरे तुम लोग को रहते हुए बताओ गुरुजी अकेले हैं। हेवर्सियन तंत्र किसमें पाई जाती है? सो हेवर्सियन तंत्र पाई जाती है हम लोगों में, यानी कि किसमें? स्थनियों के हड्डियों में पाई जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। आगे चलो क्वेश्चन 117 देख लो। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? जो फेफड़ा को ढकता है उस आवरण को क्या कहा जाएगा? जो फेफड़ा होता है उसको ढकने वाला आवरण फ्लोरा कहा जाएगा, फ्लोरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। क्वेश्चन 118। दांत का शिखर किसका बना होता है? दांतें काट लेती है साली सब, बड़ी खतरनाक होती है, उन्हीं के शिखर कौची का बना होता है? दांत का शिखर किसका बना होता है? एप्लीकेशन में पीडीएफ सेव करने में, अरे पीडीएफ होता है सेव, पीडीएफ तुम्हारा फाइल में सेव होगा बुड़बक, फाइल में जाओ, यानी कि जो फाइल होता है ना उसमें जाकर खोलो, देखो उसमें डाउनलोड होगा। सबका तो डाउनलोड हो रहा है, तुम्हारे ज्ञान काहे नहीं हो रहा है? दांत का शिखर किसका बना होता है? दांत को जो शिखर बना होता है वो एनामिल का बना होता है, और पूरा दांत किसका बना होता है? डेंटाइन का बना होता है, भी याद रखिएगा। और सबसे कठोर है कौन? एनामिल शरीर में। क्वेश्चन 119 देख लो। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? मनुष्य में द्विगुणित, ये हमारे ऑफलाइन क्लास में 90% लड़के गलत लगा दिए थे, जल्दबाजी में लगा दिए थे। सोनू रनर मैंने बता दिया आपको कि जाकर उसमें से देख लीजिए। चलो ये लगाओ क्वेश्चन, 90% लड़के ये गलत लगा दिए थे जल्दी में। सर जी मेरी जी आपसे बात करने के लिए मनुष्य श्रीवास्तव, क्या करो वो, फिर तू खाली हो जीवो। चलो हमसे बात उत मत कराओ, बड़ी बदमाश आदमी है। हाँ 23 जोड़ी पाई जाती है, 23 जोड़ी यानी कि 46 को 23 जोड़ा में पूछ रहा है ना, द्विगुणित पूछ रहा है, यानी 23 जोड़ा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन 120 देख लो। मनुष्य में नर गुणसूत्र की सम्मिश्रण होता है, नर गुणसूत्र के सम्मिश्रण, यानी कि जो पता चलता है कि बेटवा है कि बेटिया है, तो एक्स वाई होगा तो बेटवा हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगी बेटिया हो जाएगी, यानी फीमेल में सिर्फ एक्स एक्स होता है और मेल में क्या होता है? एक्स वाई होता है। यही तो वाई के बल पर मेल फलक फौंकते हैं,
इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 121। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम, ऑटोसोम जो होता है कितना होता है बता दो। ऑटोसोम कितना होगा भैया? 2 ऑटोसोम मतलब कि एक सेक्स क्या होता है? एक सेक्स 22 जोड़ी मेल में भी होता है और एक सेक्स आपको 22 जोड़ी क्या होता है? फीमेल में भी होता है। इसे ही क्या कहा जाता है? ऑटोसोम। तो ऑटोसोम की संख्या कितना होता है? 22 जोड़ी होता है। 122 देख लो। वर्धनता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा? वर्धनता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा बताओ? वर्धनता वाले व्यक्ति जो है इनको लाल रंग दिखाई देगा है हरा। हरा और लाल रंग में पहचान नहीं कर पाते हैं कलर ब्लाइंडनेस वाले। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 123 देख लो। जीव विज्ञान के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जीव विज्ञान के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? लगाना है। जीव विज्ञान के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? लगाइए क्वेश्चन। आपके यही हरकत देखकर सर मन भटकने लगता है। तो हमरे चक्कर में रहोगे, मन भटकने लगता है। हम ही तुमको बोल रहे हैं नहीं पढ़ने के लिए। ये सब हरकत देखने पर मन भटकने लगता है। आई बार 14 घंटा हम पढ़ते हैं तो वो पढ़ने के लिए मन मना करता है क्या? ये सब हरकतवा देखकर तुम्हारे मन भटकने लगता है कि सर जी ये काम करते होंगे, सर जी घूमते होंगे, सर जी ये करते होंगे, ये मन भटका ले। लेकिन सर जी 12-14 घंटा पढ़ते होंगे, वो करे ना तो मन भटक रहा है। एक महीना चुपचाप 12 घंटे 14 घंटा पढ़ दो हम जैसे पढ़ते हैं तो वो अगर मन में ना भटक लेगा। ये सब फालतू काम कर बड़ी तुम्हारे मनवा भटक रहा है, ठीक ना? और मेहनत करने के बड़ी तुम्हारा तुम मनवा शांत हो जाएगा। ये क्या होगा? चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। आगे 124 देख लो। समरूप अंग होते हैं। समरूप अंग किसे कहा जाता है? देखो समरूप और समजात अंग 2 होते हैं ना, तो समरूप अंग किसे कहा जाता है ये बताओ। ठीक, समरूप अंग किसे कहा जाता है? क्वेश्चन 124 लगाओ। बहुत अच्छा। जो कार में समान होता है। समरूप अंग जो कार में समान होता है। और वही समजात अंग क्या होता है बताओ? समजात अंग क्या होता है? समजात अंग में क्या होता है? समजात अंग में क्या होता है बताओ? ये रचना में समान होता है। क्या रचना में? रचना देखने में समान होगा। कार में जो होता है उसे समरूप कहा जाता है और समजात तो होता है ये रचना में समान होता है। यही में कंफ्यूजन होकर गलती लोग कर देते हैं। आगे देखो क्वेश्चन 126। द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस पुस्तक के लेखक कौन है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस पुस्तक के लेखक कौन है? यानी ओरिजिन हुआ स्पीसीज का, इसका पुस्तक का लेखक कौन है बताओ? कौन हो जाएंगे? अरे भैया बता दो, क्या दिक्कत है बताओ? 126 नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छा, चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चार्ल्स डार्विन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन 127 देख लो। जीवन की उत्पत्ति हुई। जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई? जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई है? जीवन की जो उत्पत्ति हुई है ये जल में हुई है। जल में हुई है, पता होना चाहिए आप लोगों को। कहाँ हुई है? जल में हुई है। आगे देखो 128। मलेरिया बुखार पैदा करने वाली प्रोटोजोआ कौन सी है? मलेरिया बुखार जो पैदा करती है प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ से होता है। पहला नंबर मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। और ये प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। ये याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। क्वेश्चन 129 देख लो। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? ब्लड नहीं है फिर भी श्वसन करता है, ठीक ना? तब निम्न में से कौन सा रक्त नहीं होने के बाद भी श्वसन करता है? इसका नाम है हाइड्रा। हाइड्रा है इसका, याद रखिएगा क्वेश्चन। हाइड्रा में रक्त नहीं पाया जाता है लेकिन श्वसन करता है। क्वेश्चन 130 देख लो। अमरत्व का गुण किसमें पाया जाता है? बार बार काट दोगे ना तब पर भी जिंदा रहेगा भैया, रक्त ही नहीं पाया जाता है। ये होता है हाइड्रा। अमरत्व का गुण क्या हो जाएगा? हाइड्रा में हो जाएगा। क्वेश्चन 131। कीटों में कितने जोड़ी टांग होती है? कीटों में कितने जोड़ी टांग होगी ये बताओ? जो कीट फितिंगी होते हैं ना, पकड़ कर देख लेना, 3 जोड़ी टांग होती है मात्र एक मकड़ी को छोड़कर। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 132 देख लो। घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? घरेलू जो मक्खी होती है ना छोटकी छोटकी, उसके लार्वा क्या कहलाएगा? उसे लार्वा को कहा जाता है मैगी यानी मैगट। अच्छे, मैगी जब खाते हो तुम लोग तो ना देखते हो कितना चिपचिपा होता है, थोड़ा मतलब उसका जो होता है वैसने वो सब लार्वा छोड़ती है। कौन सी? मक्खी। तो मैगेट याद रखना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। कभी भी देखे हो मैगी में मक्खी बैठ जाए और उड़ जाए? कभी नहीं उड़ सकती, क्योंकि अगर मैगी में मक्खी बैठेगी तो उसका चिपक जाएगा पैर, उड़िए नहीं पाएगी। अगर मेरे बात पर विश्वास ना हो तो कल एक 5 रुपये का मैगी बना लेना, मक्खी पकड़ कर लाकर बैठा कर देख लेना। मक्खी नहीं बैठ सकती मैगी में, क्योंकि जैसे ही बैठेगी वो तो एकदम समझो कि क्या होता है, गोंद की तरह होता है ना, मैगी चिपका लेता है, मक्खी को नहीं होने देता है। वैसी बोलती है, मक्खी किसी आ गई थी इसलिए बोली थी जो मैगी हम तो मैगेट करम पैदा, यानी कि जो होता है इसका लर्वा मैगेट होता है। चलो क्वेश्चन देखो 133। निंद्रा रोग कैसे फैलता है? निंद्रा रोग जो फैलता है ये कैसे फैलता है ये बताना है। निंद्रा रोग कैसे? ये जो मक्खी काट लेना दिन भर सूत्रते रह जाओगे। सीसी मक्खी द्वारा ये क्या होता है? निंद्रा रोग फैलता है। मछलियों में श्वसन क्रिया के द्वारा होता है। मछली जो होती है इसमें श्वसन किसके द्वारा होता है? लगाओ क्वेश्चन। मछलियों
मछलियों में जो श्वसन होता है ये किसके द्वारा होता है? गिल्स द्वारा होता है, और हम लोगों में फेफड़ों द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर गिल्स होता है, गिल्स। आगे देखो, ये वो गिल्स में हाथ लगाकर तुम मछली को फाड़ देते हो। क्वेश्चन 135, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? अब मेढक का लार्वा क्या कहलाता है ये भी बताओ। अरे लार्वे से सबका बचवा पैदा होता है ना, तो मेढक का लार्वा क्या कहलाएगा? टेडपोल कहलाएगा, टेडपोल। और कैटरपिलर क्या होती है? ये सब तितली की होती है। तितली जब पैदा होती है छुट्टी को में, वो कैटरपिलर होती है। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 136, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हृदय में कितने कक्ष होंगे? मेढक के हृदय में तुम्हारे 3 कक्ष होते हैं, ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है तो। 137 देख लो, हम लोग में 4 कक्ष है हम लोगों में, यानी कि क्वेश्चन 137 देख लो, शीत रक्त, कोल्ड ब्लडेड एनिमल इसमें से कौन सी है? शीत रक्त जो भी कोल्ड ब्लडेड होगी वो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाती है। कल मेरी वाइफ का बर्थडे है, ले तो शादी भी हो गया, गुस्सा में पड़ रही होगी। ये मोहम्मद समझे में ना आता है, ये सब बचपने में अपन अपन शादी कर आया है, ठीक ना? चलो, शीत रक्तीय प्राणी बताओ। शीत रक्तीय प्राणी यानी कि जैसे कि मान लो कि अगर शीत रक्तीय प्राणी है ना, तो उसको अगर अपोजिट वैसा बना दिया जाए माहौल और उसमें रखने की कोशिश किया जाना रह सकता है। जैसे छिपकली कभी भी धूपा में नहीं रह सकती है। जैसे मेढक हमेशा देखोगे जब गर्मी ज्यादा पड़ता है जमीन के अंदर चला जाएगा, पानी चाहिए ही चाहिए उसको, ज्यादा दिन तक जमीन पर नहीं जिंदा रह सकता है, ठीक ना? फिर बात करें छिपकली का, फिर बात करें मछली का, मछली जैसे ही निकालोगे पानी से मर जाएगी। ये सब क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और हम लोग क्या होते हैं? हम लोग वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म मतलब हम लोग का खून गर्म होता है, यानी हम लोग कोई भी परिस्थिति में रह सकते हैं। हम लोग रख सकते हैं, जानवर रह सकते हैं, आपको ये चिड़िया रह सकती है, यानी पक्षी रह सकती है, ये सब रह सकती है, ये याद रखिए। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए यहां पर 138, निम्न में से किस जंतु में आंसू ग्रंथि नहीं होता? भैया आंसू ग्रंथि नहीं होता, बताओ इसका आंसर क्या होगा? ना आदमी बोलते हैं घड़ियाल के आंसू रोतड़ो हो। घड़ियाल के आंसू मतलब समझ रहे हो? कभी घड़ियाल का आंसू नहीं गिरता है तो रोएगा का बेचारा? आंसू ग्रंथि नहीं होता है। और कभी भी घड़ियाल पनिये में रहेगा तो आंसू रोएगा तो कौन दिखाई देगा? तो ना आदमी बोलता है कि घड़ियाल के आंसू रोतड़ मैंने दिखावटी करता। तो ये क्या होता है? घड़ियाल में आंसू ग्रंथि नहीं होता है जो कि आंसू निकले। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। क्वेश्चन 139 देख लो, सबसे विषैला सर्प कौन सा है? सबसे विषैला सर्प है, चमकीला होता है। तो ये बताओ सबसे विषैला सर्प कौन होगा? सबसे घोंघा बोलते हैं ना सर, घोंघा। चलो ठीक है, फेंक दिए तो अब इतना भी मत फेंको कि रुकाइए ना पाए। हाँ चलो, अच्छे मगरमच्छ के आंसू बोला जाता है। देखो राखी मोदी को याद है, मगरमच्छ के आंसू की, घड़ियाल के आंसू बोला, अरे कुछ को बोला जाता है, चलो दोनों को बोला जाता है, ठीक। ये देखो सबसे विषैला सर्प कौन होया? आपको कराइत। कराइत सबसे खतरनाक सांप होता है, विषैला सांप होता है, ठीक ना? और घोंसला कौन सांप बनाता है? ये खुद से घोंसला नहीं बनाता है, किसी के घोंसले पर कब्जा कर लेता है। ये कौन सा सांप होता है? ये होता है किंग कोबरा। किंग कोबरा होता है, ये भी याद रखिए। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 141, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सी है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सी है? अभी भी है, यह है शुतुरमुर्ग, उड़ नहीं सकती। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। डॉल्फिन किस वर्ग में रहती है? डॉल्फिन को क्या कहा जाता है? डॉल्फिन जो होती है, गैंगेटिक डॉल्फिन हमारा आपको जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव, और ये होती है स्तनधारी। डॉल्फिन किसके अंतर्गत आती है? स्तनधारी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन 143, स्तनियों के हृदय में कितने कुष्ठ होते हैं? यानी स्तनधारी जो होते हैं उनके हृदय 4 कुष्ठ के होते हैं। कितने होते हैं? 4 कुष्ठ के होते हैं। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसमें मुख रूप उत्पन्न करता है। अंधेरा में भी चमगादड़ उड़ सकता है। अंधेरा में जो चमगादड़ उड़ सकता है उसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि एक आपको ध्वनि छोड़ता है और ध्वनि का नाम है अल्ट्रासोनिक तरंग। अल्ट्रासोनिक तरंग 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का ये तो छोड़ता है और वो लौट कर आता है, फिर से उसे कैच कर पता चल जाता है कि कहां पर कौन सा जानवर है। अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सी? देखो अंडा नहीं देती स्तनधारी, क्या होता है? अंडा नहीं देती, बचवा पैदा करता है और दूध पिलाती है, दूध ग्रंथि होती है। लेकिन ये अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा इसमें हो जाएगा? प्लेटिपस हो जाएगा। चप्पल के आकार का होता है प्लेटिपस, ये याद रखिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ। प्रतिस्कंदक पदार्थ मैंने समझ रहे हो, यानी स्कंदन यानी कि उसका उल्टा, खून जमाता नहीं है, ये खून जमाता नहीं है। बताओ प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा हो जाएगा? 146 लगा दो बबुआ। 146 का आंसर क्या हो जाएगा? हेपरिन। विटामिन के जस्ट उल्टा होता है हेपरिन, ये याद रखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन 147, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने पर मच्छरों को मारने की नियंत्रित मदद मिलती है? यानी ये कौन सी मछली है जो कि तालाब या कुआं में छोड़ दिया जाए तो मच्छर को खाया जाती है? इसका क्या नाम है? गुब गुब खा जाएगी, यानी मच्छर को खा जाएगी। गुब गुब खा जाए, आदमी बोलते हैं गुब गुब खा गई, यानी गुबूसिया।
गबूसिया जो होती है ये मच्छर को खा जाती है, मछली है, और अगर छोड़ा जाए इसको पानी में तो ये मच्छर को खा जाती है, इसका नाम है गबूसिया, गुप गुप खा जाती है। क्वेश्चन 148 देख लो, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य की हड्डी कितना होगा? लोग ना बोलते हैं मार के तो हड्डी गड्डी तोड़ दे, यानी 200 हड्डी होती है, 206 माफ करना 206। बचपन में कितना हड्डी होता है? जन्मजात बचपन में 300 हड्डी होता है, जैसे जैसे बढ़ते जाता है हड्डी मिलते जाता है, लास्ट में 206 बन जाता है। क्वेश्चन 149, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसली कितना होता है? ना बोल देते हैं मार के तो पसली तोड़ दे, यानी कि 12 पसली, यानी 12 नहीं असल में पसली होता है, 12 जोड़ा पसली होता है। पसली की संख्या कितना होता है? 24 होता है, ये याद रखिए। जोड़ा में पूछ रहा था कितना हो जाएगा तुमरे? 12 हो जाएगा। पसली 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 ये वाला। आगे देखो क्वेश्चन 150, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? दांत तथा हड्डी में जो पाए जाने वाला तत्व है ये कौन सा, ये बताना है। लगा लो, ये हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। क्वेश्चन 151 देखो, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है, यहाँ तक कि प्रोटीन का भी पाचन यहाँ पर संपन्न होता है, और ये होता है छोटी आंत में। कहां पर? छोटी आंत में। ये देखो क्वेश्चन 152, दुध प्रोटीन इसमें से कौन है? दूध को पचाने वाला प्रोटीन बताना है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम बताना है। एंजाइम, दूध के जो प्रोटीन पाया जाता है उसको पचाने वाले एंजाइम को नाम बताना है। लगाओ यहां पर, कौन हो जाएगा? रेनिन हो जाएगा, रेनिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 153, पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किए जाते हैं? पीत जो होते हैं ये किसके द्वारा? बाइल जो होते हैं, बाइल, ये जो पीत होते हैं ये यकृत द्वारा स्रावित होते हैं और पित्ताशय में जमा हो जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। क्वेश्चन 154 देखो, रुधिर दाब मापक यंत्र कौन सा है? रुधिर को मापता है, यानी ब्लड प्रेशर मापता है। ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 120/80 क्या होना चाहिए? mm या hg, mmHg होना चाहिए ब्लड प्रेशर। ये क्या होता है? स्फेग्नोमेनोमीटर। स्फेग्नोमीटर क्या करता है? स्फेग्नोमेनोमीटर तुम्हारा ब्लड मापता है। इसका आंसर सी। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितना धड़कन होता है? स्वस्थ मनुष्य जो होगा, जिसको प्यार नहीं हुआ रहता उसके लिए दिया हुआ है, ठीक ना? प्यार वाले के नहीं, जिसको प्यार नहीं हुआ है, स्वस्थ मनुष्य है, जिसको प्यार होगा मरीज हो गया, ठीक, उसको क्या होता है? 72 बार धड़कता है। यानी स्वस्थ मनुष्य के शरीर के जो हृदय होते हैं ये 72 बार धड़केंगे, ये याद रखना। 156 देख लो, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? ये भी स्वस्थ मनुष्य के रक्तचाप पूछ रहा है, ये ना कि तुमको मधुमेह हुआ हो, अलग अलग रोग हुआ हो। स्वस्थ मनुष्य के रक्तचाप जो होते हैं ये कितने होते हैं? ये 120 Hg और 80 mmHg, यानी कि सिस्टोलिक हो जाएंगे 120 और डायस्टोलिक हो जाएंगे 80। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर देख लो 157, मानव रक्त, अरे कहां भाग गए भाई? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? लगाओ, मानव रक्त का पीएच मान जो होता है ये कैसा होता है? ये ऊपर वाला क्वेश्चन है। मानव रक्त, अरे पहले क्या होता था? पहले होता था ना कि चोट लग जाता था, चोट लग जाता था ना तो खून आदमी पीता था। हम लोग जब 5-6 क्लास में पढ़ते थे ना तो चोट लग जाता था तो अपने दोस्तों को बोलता था, ए हमारे चोट लगल है, हम तोरा के खून पियले रही ना, तनी हमरो खून पिया दे। तो हम लोग को जब चोट लगता था तो बाट बाट कर खून पिया जाता था, ले भाई ले। तो वही बोलता था, अरे खूनवा तो बड़ा नमकीन लगता, अरे तो नमकीन लगता था। खून कभी पियोगे नमकीन लगता है, आज तुम्हारा इसमें से भी गिरता है तो नमकीन लगता होगा। अब तुम लोग टेस्ट कियोगे तो ठीक है, ना कियोगे तो भाई तुम लोग अब बचपने में टेस्ट करना था, जवानी में तो कर नहीं पाते हो, ठीक ना? यानी नाक से गिरेगा तब पर भी नमकीन लगेगा और तुम्हारा खून गिरेगा तब पर भी नमकीन लगेगा, या तो तुम्हारे आंसू गिरेगा तब पर भी नमकीन लगेगा, और या तो तुम्हारे पसीना गिरेगा तब पर भी नमकीन लगेगा, ठीक? तो ये नमकीन लगता है। तो इसे हमारे दोस्त जो था हम बोलते थे अगर हाथ उठ कट जाता भाई तो वो पी ले, हम पी ली। ओकर हाथ कट जाता था तो हम जोर से उसका खींच लेते थे, 3-4 गो ज्यादा ही बूंद खींच लेते थे खून। ये देख लो जो होता है ये कितना होता है? 7.4 होता है, यानी कि थोड़ा से क्षारीय होता है। लाल रक्त कणिकाएं का श्वसन शमशान केंद्र कहलाता है। शमशान केंद्र मतलब कि मौत के गृह कहलाता है। शमशान केंद्र क्या होगा? बहुत तंग करती है, क्या करे मतलब बात करा दो हमसे। लड़कियों को पता होगा, बहुत पीती हो। ये देखो चड़क नीति लिख रहा है जो टेस्ट नहीं किया ना, जो टेस्ट नहीं किया तो बचवा पैदा होगा ना तो नाक से गिरेगा, वो टेस्ट कर लेना, ठीक? टेस्ट नहीं किया अभी तक, ऐसा बड़े राजा खानदान से जन्म लेकर आए हो, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो ऐसा। अरे देख भाई तुम लोग को सही बता रहे। चलो पहले क्वेश्चन लगवा देते हैं, चलो एक बात बताएंगे बीच में। ये देखो याद आएगा तो बताएंगे। लाल रक्त कणिकाएं का शमशान केंद्र क्या होता है? प्लीहा होता है, आरबीसी। प्लीहा यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
आपको आरबीसी का जो कब्रगाह होता है, प्लीहा होता है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? रक्त समूह के जो खोजकर्ता हैं ये लैंडस्टीनर है। क्या हो जाएंगे इसका? ए हो जाएगा, लैंडस्टीनर और वीनर हो जाएंगे। इसका आंसर ए हो जाएगा, लैंडस्टीनर है। ये देखो क्वेश्चन 160, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा? ये बताओ, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? ये बताओ। जैसे कि हम स्कूल में जब पढ़ रहे थे 9th 10th में ना, तो 9th 10th में पढ़ रहे थे तो क्या होता है ना, कभी कभी छींक आता है ना, तो छींक आता है तो अंदर से सब बलगम उलगम सब आ जाता है, यानी कि सब आ जाता है, समझ रहे हो ना। तो पहले क्या होता, स्कूल में ऐसे ना बैठा जाता था, आगे लड़के बैठते थे, पीछे लड़का सब। अब हम लोग का क्या था कि सर जी बार बार ध्यान देले रहते थे कि आगे ही हम लोग बैठे, पीछे बैठते तो बड़ी मजाक करने लगते थे। तो छींक आता था तो कभी कभी लड़की पर छिका जाता था, वो सब कहती थी हे राम छी 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 कितना गंदा लड़का है। हमने कि ये सोचते होंगे कि मतलब एकरा ना आता होगा छीका, मतलब एकरा ना ही सब कुछ होता होगा, इतना ऐसे बोलती है हे राम कैसन कैसन। अब भाई दे संजोग से एक दिन लड़कियों को छींक आ गया, और लड़कियां की छींक आई ना, इतना धीरे से छींकी, और लड़की अजीब तरीका से छींकबो करती है। लड़की ऐसे छींकेगी ना कि तुमको पता ना चलेगा, और हम लोग ऐसे छींक देंगे पूरा मोहल्ला जाकर बैठ जाएगा, कहेगा का हो गया एकरा, बीमारी हो गया का। 3-4 बार छींक दिए तो समझो कि समझ को बीएचयू पहुंच गए। ठीक, यानी कि लड़की सब छींकती है तो कैसे एकदम धीरे से छी, और इतना प्यारा है ना, लगता है ना कहीं बोला जाए, सच्ची में जब सीखती है तो बड़ी अच्छा लगता है। हमने के छींकते हैं तो एकदम खुद शरीर थरथरा जाता है, अपन तो थरथरेबे करता है, सामने वाला भी सुतल रहे तो बैठकर खड़ा हो जाते, का हो गया भैया एकरा का हो गया। ठीक, तो वो चीज होता है, ये सब देखोगे तो वही लड़की सब थोड़ा ज्यादा नहीं फेंकती है, मतलब छी 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 का। अब पता चले कि 2 दिन बाद खुदे वो काम कर रही है। ठीक, तो ये सब के चक्कर में ना रही हो। देखो दुनिया में हमारे बाबूजी एक ही बात बताए, अपना काम करो और वही काम करो जिससे दूसरे को दुख ना पहुंचे। बाकी दूसरा लोग छीछा छूछा कुछ भी बोले, यानी हमने के तो 10 क्लास तक गोबर खिंच खिंच के पाथते थे, हमारे भैया, हमारे मझले भैया। संडे के संडे क्या हो जाता था, इतना गोबर जम जाता था, 2-3 गो गाय भैंस थी, इतना गोबर जम जाता था। हम एगो चढ़ जाते थे, था बड़े गो मतलब मकान था, सरकारी मिला था पापा को क्वार्टर, 4th ग्रेड कर्मचारी थे। अब वो क्या करते थे कि बड़े को था ये बाल्टी, और में गोबर मम्मी भर देती थी और हम लोग खींचने लगते थे। ये बात समझ लो, 7 बजे जगना होता था, और ना तो मार कलछुल मम्मी जगा देती थी। आज 7 संडे को सैटरडे को दोनों दिन गोबर पाथते लोग, एकदम चौचक गोबर पाथ के एकदम पूरा छत भर देते थे। ठीक, और फिर जब बरसात आता था 1 रुपया में एगो बेचा जाता था गोईठा, उस समय हम लोग को पैसा मिलता था, मम्मी पैसा देती थी, कहती थी देख मेहनत किया है ना, एक पैसा मिल रहा है, बाट चिट कर खाइयो। तो हम लोग 10-10 रुपया 15-15 रुपया मिलता था। वो लालच था, वो मेहनत था। एक दिन में समझो 1 कट्ठा खेत कोड़कर उसमें खेती किया जाता था, उसमें धनिया बोया जाता था, पुदीना बोया जाता था, ये सब किया जाता था। 52 बीघा नहीं था। ठीक, ये किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा? देखो एंटीबॉडी क्या करता है, एंटी बनने क्या होता है, विरोध। अगर एंटी होगा तो तुम्हारा ब्लड कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, एंटी बनने क्या होगा, विरोध होगा, मतलब कि विरोध होता है। तो हम बोल दिए तो हम तोर एंटी है, बोलते हैं ना गांव में, हम तोर एंटी हैं, तो तोर एंटी हैं यानी कि हम तोर बात के नहीं सपोर्ट करते हैं। तो अगर इसमें किसमें आपको सबसे ब्लड ले लेगा, सबसे ब्लड ले लेगा, उसी में ना एंटी नहीं पाया जाएगा। यानी मान लो हमारे पास धन है तो हम क्यों भिक्षा मांगने ना जाएंगे, हमारे पास धन रहेगा तो हमको ना चाहिए। और हमारे पास धन ना है तो जितना भिक्षा देना है भैया तू दे दे, भर ही हम भिक्षा ले लेंगे। तो वही एबी में होता है, एबी जो प्लस होता है इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है कि वो विरोध करे। और एंटीजन किसमें नहीं पाए जाते, तो सबको दे सकता है ओ वाला, वो ओ पॉजिटिव में, ओ नेगेटिव में आपको कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक, तो ये समझ लो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर ए बी हो जाएगा। आगे देख लो, निम्न रक्तों में स्वार्थिक दाता, आप देखो ये आ गया, यहीं से क्वेश्चन बना है कि रक्त में एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, ए बी नहीं पाया जाएगा। निम्न रक्त में स्वार्थिक दाता बताओ ये कौन हो जाएगा? 161 लगाओ। 161 लगाओ। सर नींद आ रहा है, बस जल्दी से खींच दे रहे हैं, चिंता मत करो, बाद में सो जाना, अभी पढ़ लो। किस रुधिर नर में कोई एंटी नहीं, ये बताओ, ये निम्न में से रक्त स्वार्थिक दाता यानी सबको दे सकता है, आपको ओ नेगेटिव स्वार्थिक दाता, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 162, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? तुम्हारे मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है सेरेबरम। क्या होता है? सेरेबरम होता है। और जो तुम्हारा संतुलित करता है देह हाथ पैर और ये करता है सेरेबलम। ठीक, ये भी याद रखिए। ठीक, बलमुआ। आगे देखो क्वेश्चन 163, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्रियात्मक और रचनात्मक, ये कौन सी होगी? ये हो जाएगा तुम्हारे, क्या होगा? न्यूरॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। और न्यूरॉन का आगे निकला हुआ भाग क्या होता है? एक्सोन होता है, ये भी याद रखिएगा।
160 का सी होगा सौर। कौनों कौनों को लगता है 160 का सी होगा? बढ़िया से पहले देख लेना। तब ये देखो यहां पर 164। मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? मनुष्य में मेरुदंड की कितनी तंत्रिकाएं निकलती है? देखो मेरुदंड की संख्या तो 33 होता है, इसमें तंत्रिकाएं निकलती है 31, यानी तंत्रिकाएं जो मेरुदंड से निकलती है 31 होती है। क्वेश्चन 165 देख लो। मानव मूत्र में पीला रंग किसके कारण होता है? मानव मूत्र में जो पीला रंग होता है ये किसके कारण होता है? ये बताओ। मानव जो सुसु होता है उसमें यूरोक्रोम के कारण ये क्या होता है? पीला होता है तुम्हारे सुसु। ये देखो हेनले का लूप कार संबंधित है। हेनले का लूप कहां पाया जाता है? तो हेनले का लूप तुम्हारा किससे संबंधित है बताओ? हेनले का लूप जो है तुम्हारे उत्सर्जन से संबंधित है। किससे है? उत्सर्जन से संबंधित है। 167। गर्भाशय में विकसित हो रहे बच्चे को लिए, मतलब भ्रूण जो होता है उसको कहां से खाना मिलता है? जो पेट में आपको भ्रूण होता है उसको कहां से मिलेगा? चलो बताओ तो क्या होगा? प्लेसेंटा। दरोगा में भी क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 168 देख लो। 168। स्त्रियों में नसबंदी को क्या कहा जाएगा? स्त्री में जब नसबंदी किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? पुरुषों में नसबंदी होगा तो उसे क्या कहा जाएगा बताओ? स्त्रियों में जो नसबंदी होता है उसे कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। और पुरुष में नसबंदी होगा तो क्या कहा जाएगा? तो कहा जाएगा तुम्हारे पुरुष में होगा तो बेक्सेक्टोमी कहा जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी 169 के आंसर ए हो जाएगा, 168 के आंसर बी हो जाएगा। 170 देख लो। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? सबसे छोटी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे छोटी ग्रंथि है। ये देखोगे मस्तिष्क में पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि है। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। भी याद रखिए, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी हाइपोथैलेमस होगा। मास्टर ग्लैंड पीयूष। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि जो होती है आंसू स्रावित करती है? ये जो ग्रंथि होती है लैक्रिमल जो ग्रंथि होती है ये जो है आंसू स्रावित करती है। क्वेश्चन 172 देख लो। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है? कौन सा हार्मोन जो लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है? जब देखोगे कि स्थिति आएगा तो कहेगा लड़ लो नहीं तो भाग जाओ, यानी कि ये कौन सा हो जाएगा तुम्हारे? एंड्रेलिन। एंड्रेलिन ग्रंथि से निकलता है एंड्रेलिन हार्मोन लड़ो और उड़ो के नाम से। 173 देख लो। मानव शरीर के कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों काम करती है? अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों काम करती है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि होती है? अग्नाशय ग्रंथि होती है। और मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगी? यकृत हो जाएगी। और अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? अग्नाशय नहीं है तो थायराइड हो जाएगी। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे जबड़ा वाला पेशी मजबूत होता है और पेशियों की संख्या 639 है मनुष्य के शरीर में। आगे 175 देख लो। किस अम्ल के मांसपेशी में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? दौड़ते दौड़ते देखोगे तुम लोग थक जाते होगे। सो मांसपेशी में क्या हो जाता है? अनक्षी श्वसन होने लगता है और क्या बनता है? यहां पर ग्लूकोज नहीं बन पाता है और यहां पर लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, जिसके कारण तुम्हारा क्या हो जाता है? थकान महसूस होने लगता है। आगे देखो यहां पर क्वेश्चन 176 देख लो। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा और छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा? ये हो जाएगा रेटिना। रेटिना पर बनेगा, ठीक ना। 177 देखो। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग किसके कारण होगा? कोई गोर, कोई करिया, कोई सवरिया। ये कौन होता है? ये त्वचा का रंग कोई भूला होता है, कोई उजला होता है, कोई हमरा जैसन होता है, कोई तुमरा जैसन होता है, कोई कैसन होता है? बताओ ये कैसन कैसन होता है, ठीक ये बताना है। ये बताओ त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग किसके कारण होता है बताओ? तो मेलानिन। मेलानिन के कारण होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मेलानिन के कारण। 178 देख लो। मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग पूछ रहा है। सो मानव शरीर के सबसे बड़ा जो अंग हो जाएगा ये तुम्हारा हो जाएगा चमड़ा। चमड़ा जो होता है मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग होता है, आप जानते हैं। क्वेश्चन 179 देख लो। मानव शरीर के कौन से अंग पुनरुत्थान की क्षमता रखती है? पुनरुत्थान की क्षमता जो रखती है ये कौन सी? यानी फिर से वो अपने जगह पर आ सकती है, फिर से स्वतः विकास कर सकती है। पुनरुत्थान की क्षमता जो रखती है सबसे ज्यादा ये रखती है यकृत। कौन रखती है? यकृत रखती है। ये याद रखिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। 180 देख लो। मानव शरीर का समान तापमान होता है। मानव शरीर का जो समान तापमान होता है अगर डिग्री सेल्सियस पर पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, फahrenheit पर पूछे 98.6 फahrenheit डिग्री फahrenheit, और आपको केल्विन पर पूछे तो 310 केल्विन। ये सब जो होता है ये केल्विन पूछे तो ये जो तापमान होता है तुम्हारे शरीर का ये आपको क्या हो जाएगा?
36.9 डिग्री सेल्सियस जो हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा बी। आगे चले क्वेश्चन 81, कैप्सूल का आवरण, जो तुम दवाई के रूप में कैप्सूल खाते हो ना, चिकना होता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है, ठीक ना। आगे चलते क्वेश्चन देखते हो यहाँ पर 182, शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद मतलब जो होता है मध किसे कहा जाता है? शहद में जो पाए जाते हैं सबसे मीठी शर्करा पाया जाता है और उसका क्या नाम है? फ्रुक्टोज नाम है। फ्रुक्टोज नाम है, इसे याद रखिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे 183, जो फलों में पाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? यानी तत्काल ऊर्जा चाहिए तो ये शर्करा का प्रयोग कर सकते हो, यानी खिलाड़ियों को यही दिया जाता है, ठीक। तो कौन सा हो जाएगा तुम्हारे? ग्लूकोज हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे 184 देख लो, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की जरूरत है? प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की जरूरत है? ये 20 अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 185 देख लो, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। सोयाबीन जो होता है इसमें प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन का परसेंट होता है 42%। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186 देख लो, निम्नांकित भोजन में किसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? निम्नांकित भोजन में किसमें सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी? निम्नांकित भोजन में किसमें? एकदम क्वेश्चन लगाते रहिए सभी लोग मस्ती से। अब खत्म होने वाला है और फिर जाकर खाना खाकर भर थरिया सो जाइएगा, ठीक। निम्नलिखित में से भोजन में किसमें सबसे अधिक ग्राम मिलेगी? वसा में। वसा में सबसे अधिक मिलती है, आपको पता होना चाहिए आपको ऊर्जा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 187, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन के कारण होता है? रतौंधी जो होता है, रात को दिखाई नहीं देना रतौंधी, ये रतौंधी जो होता है ये किसके कारण होता है? तो रतौंधी होता है ये तुम्हारे विटामिन ए की कमी के कारण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। 188 देख लो, जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है उसका नाम है। विटामिन जो जिसमें कोबाल्ट पाया जाएगा, विटामिन की खोज फंक ने किया था, विटामिन जिसमें पाया जाएगा, क्या बोल रहे हो तुम लोग? जेकरा लग रहा है ना कि सर जी ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो जो तुम्हारा लग रहा है कि जवन क्वेश्चन आता है तुमको वहीं पढ़ना चाहिए, और जहां पर तुम्हारे लेवल का कोई पढ़ा रहा है वहीं पर पढ़ना चाहिए बबुआ। आए हमको तो लगता है कि ये सब क्वेश्चन आता है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, बाकी तुमको अगर लगता है कि नहीं आता है सर जी तो आप कहीं और जा सकते हैं, मेरे मनोभाव बाबू। चलो, जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है उसका नाम है विटामिन B12। साइनोकोबालिन होता है। तुम्हारा सपना याद करने के लिए, यानी अपना सपना बहुत दिनों तक याद करने के लिए पैराडॉक्सिन यानी विटामिन सी का इस्तेमाल कर सकते हो, यह भी याद रखना चाहिए। आगे 189 देख लो, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है यह है स्कॉर्बिक एसिड, और यह कहां पाया जाता है? सबसे अधिक आंवला में पाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है? स्कर्वी रोग। 190 देख लो, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो फिलोक्विनिन से बनता है। मानव शरीर में जो रक्त का थक्का बनता है फिलोक्विनिन से बनता है, या इन विटामिन के कारण बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर ए हो जाएगा। 191 देख लो, सागरीय खरपतवार किसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है? सागरीय जो खरपतवार होता है यह किसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है? आयोडीन का होता है, इसलिए सबसे महंगा मिलता है सागरीय खरपतवार। इसका आंसर डी हो जाएगा। 192 देख लो, पालक के पत्ते किसकी सबसे अच्छा स्रोत होता है? पालक के पत्ते किसकी सबसे अच्छा स्रोत होता है? तो पालक के पत्तों में क्या पाया जाता है, या हरी सब्जियों में क्या पाया जाता है, ये पूछ रहा है। ये लगाओ यहां से क्वेश्चन, 1 मिनट। हाँ, पालक के पत्ते में क्या पाया जाएगा, या हरी सब्जियों में क्या पाया जाएगा? आयरन पाया जाता है। और आयरन किसके लिए जरूरी होता है? खून के लिए। देखो 193 देख लो, टाइफाइड से शरीर की कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड अगर बीमारी होता है तो इसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। और इसमें कौन सा आपको होता है? टाइफाइड जो होता है इसके लिए बिडाल टेस्ट कराना पड़ता है, ये देख लो, यहां पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहां पर 194, एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे बर्ड फ्लू कहा जाता है, इसका विषाणु का क्या नाम है? एक होता है स्वाइन फ्लू जो H1N1 होता है, एक होता है बर्ड फ्लू, ठीक ना। तो ये अरे हो गया माही, तुम्हारे हम पढ़ लिए, अब पढ़ लो। इतना बड़ा बड़ा कमेंट क्यों पेस्ट आप लोग करते हो, बड़ा खराब लगता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर ये हो जाएगा, ये आपको H5N1। ये देखो 195, पूर्ण स्मृति लोप निम्नलिखित में से किस शब्द द्वारा जाना जाता है? पूर्ण स्मृति लोप मतलब यादाम यादाश्त खत्म हो जाना, सोच खत्म हो जाना, इसे ही तो एमनीसिया कहा जाता है ना, यानी सभी चीज भूल जाना। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे 196 देख लो, हीमोफीलिया कहा जाता है, ब्लड नहीं जमता है हीमोफीलिया में। 196 देख लो,
अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? नामे से पता चल रहा है अरक्तता, रक्त माने खून होता है, तो किसकी कमी हो जाएगी अरक्तता में? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, यानी खून की कमी हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। क्वेश्चन 197 देख लो, चेचक होने का कारण क्या है? चेचक होने का कारण क्या है? और सबसे पहले टीका के खोज जो चेचक के किया गया था एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था, और वेरियोला वायरस जो होता है यही इसका उत्तरदायी होता है, वेरियोला वायरस। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो 197 के आंसर हो जाएगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 198, इनमें से क्वेश्चन 198, इनमें से वसा में कौन सा विलय नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है। इनमें से कौन से विटामिन वसा में नहीं विलय है? तो विटामिन आपको देखोगे बी और सी, ये पानी में विलय है। ये आप विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सब वसा में विटामिन आपको विलय होती है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? विटामिन बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कौन है कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन है? कैंसर के उपचार के लिए जो प्रयुक्त आइसोटोप है ये कौन सी होती है? ये कोबाल्ट 16 होती है। ये क्या होता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60। क्वेश्चन नंबर 200 देख लीजिए, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होगा? चलो लगाओ इसका आंसर, मैं देख रहा हूं लास्ट, अंत भला तो सब भला। ये आंसर लास्ट लगाइए, सभी लोग क्वेश्चन लगाइए, दम लगाकर हिस्सा, ठीक, सभी लोग क्वेश्चन लगाइए लास्ट वाला, और सभी लोग अपना स्कोर ऐसे ही देखते रहिएगा, अपना आंसर मिलाते रहिएगा। मैं लगातार टेस्ट लेते रहूंगा, और जो भी जरूरी लगा, यानी सोमवार से आपको और भी चीज चलने लगेगा। कल तो संडे है, तो कल सिर्फ आपको यूट्यूब पर टेस्ट होगा, एक फुल मॉक टेस्ट, आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिएगा, ठीक। चलो 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 क्वेश्चन लगावा, देख लो, हो गया ना कचड़ा यहाँ पर? हाँ, देख लो देख लो देख लो। अब बात करते हो कि तुम लोग सर जी बहुते आसान क्वेश्चन है, सर जी बहुते आसान क्वेश्चन है। हाँ, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, नहीं कि ग्राफ होता है, ठीक ना। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। चलो, काम खत्म हो गया। चलो 200 में कितना स्कोर आया बता दो अब, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। सफलता प्रैक्टिस खोजती है, सफलता रिवीजन खोजती है, और नए नए चीज पढ़ते रहोगे, रिवीजन नहीं करोगे तो फिर दिक्कत